चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे दशमलव तथा दशमलव पर आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। पहला क्वेश्चन कहता है 1 + 1/10 + 1/100 + 1/1000 को सरल रूप में जब आप परिवर्तित करते हैं तो आपका परिणाम क्या मिलता है, या सरल करते हैं तो आपका परिणाम क्या मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग दो मेथड से बना लेंगे। एक तो इसको भिन्न के रूप में, जैसे साधारण हरों का एलसीएम लेते थे उसके बाद बनाते थे, उस तरीक़ा से बनाएंगे। एक है दशमलव में, इसको पहले बदल लेंगे, उसके बाद जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए कर रहा है, चलिए 1 + 1/10 + 1/100 + 1/1000। अब इसको हमको सरल करना कहता है। देखिए, इतना 1 है, 1/10 को क्या कहते हैं 0.1, 1/100 को क्या कहते हैं 0.01, 1/1000 को क्या कहते हैं 0.001 कहते हैं ना। चलिए, तो इस सब को ऐड करना आप नहीं जानते हैं। 1 इस तरीक़ा से आंसर हो गया। सहूलियत के लिए हम लोग 0 लिखते थे ताकि सहूलियत हो जाए। यहाँ दशमलव देकर 0 लिखेंगे, डायरेक्ट लिखिएगा काम खराब हो जाएगा। 1 है वो तो 1000 बन जाएगा, बिना दशमलव के लिख दीजिएगा तो। चलिए, तो इस तरीक़ा से जोड़ लेते थे हम लोग। आपको जोड़ का नियम पता है। और एक होता है कि इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक छिपा हुआ है। अब देखिए, अच्छा एक छिपा हुआ है मतलब क्या, ये दशमलव में नहीं है, ये एक को हम लिख सब को बट्टा में 10 10 10 है, तो यहाँ भी हम लिख सकते थे 10 के पावर 0, ये 10 के पावर 1 है, 10 के पावर 2 है, 10 के पावर 3 है। समझ रहे होंगे आप। चलिए, हमको उससे मतलब नहीं है, सिंपल हमको इसको सरल करना है। तो देखिए, हरों का एलसीएम लेते हैं, तो हरों का एलसीएम ये हो जाएगा 1000। अब 1 से इसमें भाग देंगे तो 1000 बार में कटेगा, ऊपर वाला में गुना करा देंगे तो 1000 एकैया 1000 जोड़। अभी 10 से इसमें भाग देंगे तो 100 बार में कटेगा, ऊपर 1 है तो 1 से गुना कराएंगे तो 100 एकैया 100 प्लस। अभी 100 से इसमें भाग देने आएंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य सिर्फ 10 बचेगा, तो 10 एकैया 10 प्लस। अब यहाँ 100 है, 1000 है, 1000 से 1000 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा 1 एकैया 1। अब देखिए इसको कैसे बना देंगे, जोड़ दीजिए 1110 और 1 11, 1111 हमको भेट गया। ठीक है, अब बट्टा में तो अभी 1000 है। अब बताइए, ऊपर हमको ये वैल्यू दिखा, ठीक बात है। अब बट्टा में 3 शून्य है एक पर, तो 3 अंक बाद दशमलव देंगे कि ना, 1 2 3, यहाँ क्या दे देंगे दशमलव। तो इस तरीक़ा से हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए फिर तो दशमलव उड़ाएंगे तो इतना बट्टा इतना लिखा जाता है कि नहीं, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, नवोदय विद्यालय में जब भी आप देखें दूसरा क्वेश्चन इस तरीका का प्रश्न पूछता है ज़्यादातर। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि 178 को गुना करा देता हूँ मैं 34 से, तो हमको आंसर आता है 60/152। ठीक है, तो आपसे पूछता है, तो बताइए हमको यदि मैं 60.52 भागा 17.8 तो क्या होगा रिजल्ट। ऐसा मैं करूँ तो मेरा रिजल्ट क्या होगा। एक बात हमको बताइए, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यदि 2 में 5 से मैं गुना करा दूँ तो हमको यदि 10 प्राप्त होता है, तो ये 2 गुना में है, यदि मैं इसको बट्टा में ले जाऊंगा तो 5 प्राप्त होगा कि नहीं। कहने का मतलब, यदि मैं 10 में 2 से, ये गुना में है, बट्टा में चल जाएगा तो भाग में, तो 10 में यदि मैं 2 से भाग दूँ तो ये वाला मान आएगा कि ना 5 आ जाएगा।
अच्छा ये 10 में जो गुणनफल आया है, यदि इस बार मैं ये 5 को बट्टा में उसको ले जाऊँ भाग दूँ 10 में, तो क्या ये वाला 2 आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो देखिए उसी तरीक़ा से 178 में यदि 34 से गुना करने पर हमको यदि इतना आता है, तो सोचिए 178 से यदि मैं इसमें भाग दूंगा तो 34 आएगा, और इसमें 34 से ले जाकर भाग दूंगा तो कितना आएगा आंसर? 178 आएगा। तो देखिए 60 52 जो इधर दिख रहा है उसी को ने यहाँ लिखा है, अब भागा कर दिया है 178 वाला, तो हमको रिजल्ट कितना आएगा? 34। कितना आएगा? 34। यदि ऐसे पूछला रहता 60 52 भागा 178 तो मेरा रिजल्ट कितना आता? 34 आ जाता। ठीक बात। लेकिन हम देखें कि हमें तो दशमलव था नहीं, लेकिन यहाँ अपना मन से दशमलव लगा लिया रे भाई। तो दशमलव लगा लिया तो घबराने की जरूरी नहीं है। सबसे पहले इसमें इससे भाग देते, इतना तो फिक्स है कि 34 से आएगा, ये तो फिक्स है पहले कि 34 आएगा। अब दशमलव की क्रिया करेंगे, देखेंगे दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक और दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक, तो भाग गुना रहता है तो 2 1 3 अंक बाद दशमलव लगाते हैं। चलिए देखिए, तो इस तरीक़ा से आप जान गए कि 34 तो फिक्स है कि आएगा ही। ठीक। अब जब दशमलव के बाद देखें तो जब यह गुना रहता था तो दशमलव के बाद वाले संख्या को क्या करते थे? जोड़ के उतना अंक बाद दशमलव बैठाते थे। लेकिन जब भाग रहेगा तो जब इधर 2 गो है इधर 1 गो है तो ये घटाना है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, मतलब 1 अंक बाद क्या देना है? दशमलव। हो गया। यहाँ खाली दशमलव दे दिया तो कोई जुल्म थोड़ा ही हो गया। इतना भागा इतना, तो 34 तो हंस के चाहे रो के आना ही है। अब बात करेंगे कि अब दशमलव के काम करना है। कैसे जान गए कि 34 डायरेक्ट? हम कैसे जान गए? ये दोनों के गुना करे पर ये अलग, तो जब ये 178 से जाके भाग देगा तो 34 से ना आएगा। चलिए ऐसा टाइप का हर बार नवोदय वाला ज़्यादातर पूछेगा। तो देखिएगा ये दोनों गुना भाग में जब ऐसे दिला रहेगा ना, तो जान जाइएगा कि एकरा करे से ये आता है, तब इन्ने उन्ने करेगा, ई बट्टा में करेगा तो ये वाला मान आएगा, एकरा बट्टा में ले जाएगा तो इन्ने वाला मान आएगा, वैल्यू तो आएगा। लेकिन मेन काम रहता है दशमलव की क्रिया करना। तो दशमलव की क्रिया कैसे करते हैं? तो दशमलव के बाद ये 2 गो है, दशमलव के बाद ये 1 गो है, तो 2 गो में से हटा लिए तो 1 अंक, तो यहाँ दशमलव बैठा दिए। देख समझ गए होंगे? इस तरीक़ा से बनाते हैं। ऐसा हर बार एगो न एगो क्वेश्चन पूछला रहता है। कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा कर देखिए या बनाइए। ठीक बात। अब ये तो हो गया ये वाला आंसर। तनका सानी इधर भी देख लीजिए। इस 60 जब एक दशमलव रहिएगा तो 60 52 बट्टा 100 भागा एक दशमलव रहिएगा तो ये हो जाएगा 178 बट्टा 10। ठीक है। अब ये हो जाएगा 60 52 बट्टा 100, गुना में कन्वर्ट होगा तो ऊपर 10 चला जाएगा, बट्टा में 178 बचेगा। 1 शून्य से 1 शून्य नहीं कट गया। देखिए एकरा से एकरा जब काटने जाइएगा ये बट्टा में जाएगा इसके, तो 34 रिजल्ट आएगा कि ना। ठीक है। और 34 बट्टा 10 बचा, और 34 बट्टा 10 को क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए, क्या कहते हैं? 1 अंक बाद दशमलव देंगे तो 3.4 हो गया। कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है 50 गुने 5 गुने 0.5। ठीक है, गुना करना है भाई। 50 गुने 5 गुने 0.05 का मान है। कुछ करना 50 25 125। अब देखिए ये हो गया। 1 शून्य है तो यहाँ 1 शून्य। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक। इस तरीक़ा से आंसर हो जाएगा। थोड़ा और जब इसको दशमलव रहेंगे तो बट्टा में 100 रहेगा। अब देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। ठीक है। अब 50 25 25 25 125 अब बट्टा में अभी भी 10 बचल है। 10 क्यों नहीं काट रहे हैं पता है आपको? 5 से कट रहा ऊपर नीचे, लेकिन काट नहीं रहा है कि डायरेक्ट जब दशमलव में बताना ही है तो फिर काटे कोटे क्यों?
इस तरीक़ा से देखिए 12.5। अब कहिएगा सर आपका तो यहाँ 0 आ गया था, तेरे दशमलव के बाद वाला संख्यात्मक अंक के बाद जो शून्य रहता है खाली 0 का वैल्यू होता है नहीं होता। तो यहाँ अगर 0 लिख देगा तो जुल्म हो जाएगा, जुल्म नहीं होगा। कोई ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में बैठा लेते, इस तरीके से आंसर हो गया। ठीक है, ये टोटल 50 था, इनमें 5 से गुना कराए, आई 005 का मतलब 5, तो हमको आंसर आएगा इतना। आई 2 अंक बाद दशमलव बैठा ले, 1 गो में अकेले है तो इनने से भी 2 अंक बाद दशमलव मार दी, और ना तो दशमलव उड़ा के सिंपली ऐसे फॉर्म में चेंज किया, फिर ऐसे चेंज कर देंगे, हो गया आंसर। चलिए चौथा नंबर प्रश्न कहता है ये सब का गुणनफल कितना होगा। 3, 0.3, 0.003 और 0.003 का गुणनफल क्या होगा। इस सबको गुना कर देना है। 3 गुने 0.3 गुने 0.03 गुने 0.003, यह ना गुना करेला कहता है लाइन से। 3 गुने 0.3 गुने 0.03 गुने 0.003। देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तो होगा ही फिक्स। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तो हो गया। लेकिन दशमलव के बाद हियाँ 1 गो, दशमलव के बाद के अंक 2 गो, दशमलव के बाद के अंक 3 गो, टोटल कै गो हो गया 3, 2, 5 है, 5, 1, 6 गो। तो ये तो 2 अंक में है, 6 अंक बन जाए, क्या करेंगे इन्ने 0 देंगे तब ना इतने कितना रहेगा, एक मान 9 वृद्धि होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक बन गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे दशमलव बैठा देंगे। इस तरीक़ा से आंसर, ये अपना मन से 0 लिख रहा है, 0 के कोई वैल्यू ना है, खाली 0 लिखेंगे तो समझ गएंगे। चलिए, और ना ही तो जनरली इस सब के क्या करते हैं, सबके इसके बट्टा आता है इतना, इसके बट्टा आता है इतना, एकरा बट्टा आता है 10। अब सब ऊपर वाला के गुना करती तो 81 आती है। अब बट्टा में अब हर के साथ गुना करेंगे कि ना है, तो सभी हर के गुना करेंगे तो 1 पर कैसे सुना आएगा, 1 1 या 1, 1 2 3 4 5 6 गो 0। अब बस फिर कन्वर्ट कर देंगे तो यह ना आएगा। ठीक है, समझने में कोई परेशानी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब 5वां नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 5वां नंबर प्रश्न कहता है इस सबको जोड़ना है, जोड़ दीजिए, कोई बड़ा बात हो गया। 0.005 उसमें जोड़ना है, फिर 0.05, उसके बाद है 0.5 और तब है 5, जोड़ नहीं दीजिएगा कुछ, एक बाद 0.00 लिख दीजिएगा तो जुलूम हो जाएगा, जुलूम नहीं होगा सब जानेगा। देखिए तो कितना बिजोड़ 5 5 5.5 आ गया। देखिए एक लाइन में आंसर मिल गया कि नहीं, कोई ऑप्शन में होगा बैठल खाली 5.555। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न यहाँ देखेंगे। 6ठा नंबर प्रश्न इहो जोड़ना है रे भाई, जोड़ लो 0.08, उसके बाद है 0.03, बहुत बढ़िया। अब है 0.05 कुछ है 8 और 3 11 11 और 5 16, हाथ में 1, 0.000 हासिल 1 था, इसको दे दिए, दशमलव के सामने दशमलव, ये तो 0 हो गए हैं, 0 में 0 जोड़ेंगे। देखिए 0.16 आ गया कि ना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर प्रश्न। देखिए 7वां नंबर प्रश्न यहाँ क्या कहता है। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न देखना है हम लोग को। कहता है इस सबको फिर जोड़ने के लिए कहता है, तो जोड़ दीजिए ना 5.37, ठीक है 2.07, उसके बाद है 8.65, 8.65, इसको ऐड कर लेना है। 7 7 14, 14 5 19, हाथ में 1, 6 3 9, हासिल 1 था तो 10, फिर हाथ में 1, दशमलव के सामने पहले दशमलव लिख लेंगे, हासिल याद रखना है। 8 2 10 और 5 15, हासिल 1 था तो जोड़ देंगे तो 16, 16.09, इस तरीक़ा से हो गया। 7 नंबर ख़त्म।
अब 8 नंबर प्रश्न यहाँ देखेंगे, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न घटाना है। कहता है 5 में से ना 0.35 को घटाने पर की शेष बचतै। 5 में से 0.35 घटावे पर की शेष बचतै। घटाना दे बहू हो, घटा दो। तो 5 में से घटाना है तो देखिए 5 के बाद 0.00 लिख दे तो 5 ना रहेगा, और घटा लीजिए। 0 में से नहीं घटेगा, हासिल ले रहेगा। 10 में से 5 गया 5, तब तो 9 रहेगा। 9 में से 3 गया तो 6, आई हासिल दे ले था गोमुआ, तो 1 घट जाएगा तो 4 रहेगा। 4 में से 0 घटेगा 4, 4.65। जब 5 में से 0.35 घटबै तो 4.65 पबै, ठीक है। चलिए तो 8 नंबर तक हो गया। अब 9 नंबर प्रश्न भी घटाव है, कहाँ बना दे। चलिए 9 नंबर प्रश्न यहाँ बना दो, नहीं चलो यहाँ बनाते हैं 9 नंबर प्रश्न इसमें। चलिए 9 नंबर प्रश्न घटाना है। 5.5 में से हमको घटाना कितना है, 0.05। 0.05 ये घटाना है, घटा लो। देखो एक बाद 0 लिखबी तो जुलुम तो ना हो जाते। अब 10 में से 5 गए 5, 9 में से 0 गए 9, आई हासिल दिले था तो 4 में से 0 गए 4, 5 में से 0 गए 5, 5.495। कितना इजी है। अब 1 में से घटावेला कहता है 0.01। 10 नंबर प्रश्न यहाँ देखेंगे। कहता है 1 में से घटाओ 0.01, ये घटावेला कहता है। कोई बड़ा बात हो गई बतावा तो एकरा बाद कुछ ना है तो दशमलव देके 0.0 लिखबी तो जुलुम तो ना हो जाते। 10 में से 1 गए 9, अब तो 9 रहे, 9 में से 0 गए 9। अरे कैसे 10 हो गए, हासिल पड़ोसिया से ले 10 हो लेते, सब इहो बताना पड़ेगा, बहुत दुख की बात। चलिए देखिए आई हासिल दिले था तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 में से 0 गए तो 0.99। जब 1 में से 0.01 घटाइएगा तब पाइएगा 0.99 घटाना है। चलिए इस तरीका से 10 तक हो गया खत्म। 11 नंबर प्रश्न से पहले खिचड़ी को मिटाता। अरे वीडियो हो रहा है न रे, हाँ का कि एक दिन तो सदमा दे दिला, पूरा पढ़ा दिलिया, वीडियो रिकॉर्डिंग न होला। जानता है कितना बड़ा सदमा लगता है। अब पढ़ा दिया लड़कवे सब सुतल है क्लास में, तो कितना बड़ा सदमा लगे, टेंशन हो जाएगा। अब दिन हो गया, ये हुआ ना बात। 11 नंबर प्रश्न से देखने में बहुत मज़ा आएगा, ऐसे ये दिन रहना चाहिए। अंधेरा कायम नहीं रहना चाहिए। चलिए 11 नंबर कहता है 0.4 में से घटाना है 0.004। घटा लीजिए। 0.4 में से घटाना है 0.004। आप समझ रहे होंगे ये बड़ा है छोटा है। एक दिन आरोही अवरोही समझाने घड़िया नहीं सिखाए थे ये बात कि कैसे छोटा हो गया, कहला बड़ा हो गया। एकरा जब भिन्न में कन्वर्ट कीजिएगा ऊपर वाला को तो ये होता है 4/10। एकरा जब कन्वर्ट कीजिएगा भिन्न में तो ये हो जाता है 4/1000। अब सोचिए 4 गो रोटी के 10 आदमी खते तो ज़्यादा खते कि ना, 4 गो रोटी के 1000 आदमी में बटबो, समझ गला। और तनी मिलते तो 4 गो रोटी रहते 1000 आदमी के बराबर टुकड़ा कऽ के खेती के खा। 4 गो रोटी के 10 भाग में बराबर बांट के कते के खाइए 10 आदमी, तो ज़्यादा ये न खते, इसे तो तनके सके मिलते। तो ये छोटा वैल्यू होले, वो बड़ा वैल्यू होले। भिन्न में ऐसे हम समझ जाने के लिए कहते हैं, लेकिन खैर छोड़िए, वो सब कहने की बात है। हमको तो फिलहाल कह रहा था कि 0.4 में से घटाना है 0.004। घटा लो रे बहादुर। देखिए एक बात कुछ नहीं है तो अपना मन से 0 लिख देवे तो कोई दिक्कत तो ना हो जाती, सब बात जानते हैं आप। अब 0 में से 9 घटले हासिल लेते तो 10 में से 4 गए 6, तो 9 में से 0 गए 9, आई हासिल दिले रहे गोमुआ तो 3 हो जाते। 3 में से 0 गए 3 दशमलव, तो 0 में से 0 हो जाते तो 0। तो देखिए 0.4 में से घटाए 0.004 तो हमको रिजल्ट कितना है 0.396। 39 पैसा के लपेट में घटाने पर आ गया। रुपया ना बोले 39, एक तो पढ़ते नहीं है। पहला बात ये बात ध्यान रखिए 0.0396 ऐसे
कोई 396 ना पढ़ ली, कामे खराब हो जाता। हाँ यह लिखल रहते ऐसे तो एक आप 396 पढ़ सकलू, आ कहीं लिख देते ऐसे लिख के हियाँ जीरो हियाँ दशमलव मार देते तो एक 396 न 39.6, आ कहीं यह बतवा लिखते लेकिन दशमलव हियाँ मार देते तो कहते 3.96, समझ रहे हैं। आ कहीं यह लिखते आ दशमलव हियाँ मारते तो ये ना कहिए कि जीरो के वैल्यू ना हो गोमुआ, ये 3960 न हो गई हो, एक बाद जीरो रहते। दशमलव के बाद अंक के बाद जीरो के कोई वैल्यू नहीं होता, आ संख्या में संख्या के पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। गलती से भी एक लिख देवी तो बहुत बड़ा मान हो जाता है। 1 2 संख्यात्मक अंक का प्रयोग नहीं करेंगे, संख्यात्मक अंक बोलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ शून्य वाला अंक ही होले, ठीक। तो खाली शून्य लिखते जाना है तब वैल्यू ना होगा। दशमलव के बाद वाला संख्या के बाद खाली शून्य लिखेंगे तो उसका वैल्यू ना होता। ओकरे तो फायदा उठा के यहाँ जीरो दिल था किताब नहीं, लेकिन हम लिख दिए, कहने की बात है, आगे बढ़ना होगा। चलिए 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कहता है 11 माइनस 10.99 प्लस 0.01। देखिए इसमें जोड़ घटाव सब कुछ आपको दिख गया, तो इसमें पहले क्या करना रहता है, प्लस वाला को प्लस वाला के साथ जोड़ेंगे, माइनस वाला को माइनस वाला के साथ जोड़ेंगे और जोड़कर लास्ट में घटा लेना होता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न, 11 माइनस 10.99 प्लस 0.01, ठीक है। अब हमको इसको बनाना है, ठीक। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए ई पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है, तो पहले जोड़ लेंगे पॉजिटिव वाला को पॉजिटिव के जोड़े, तो 11 में जोड़ लेंगे 0.01। यहाँ कुछ ना है तो 0 0 तो लिख ही सकते हैं, 1 0 1 1, यहाँ भी 0 लिख सकते, कुछ ना है तो। देखिए इतना आ गया, तो प्लस वाला को प्लस वाला के साथ जोड़ लिए तो आ गया 11.01, उसमें से अब घटा लेना है 10.99। माइनस वाला अकेले था तो अकेले लिख दिए, अब घटाइएगा तो कितना होगा। चलिए इधर आप लोग के लिए इधर लिखता हूँ, 11.01 में से घटाना है 10.99। एक में से 9 घटते हासिल लेती तो हो जाते 11, 11 में से 9 घटते 2, तब तो 9 न रहते, 9 में से 9 घटल 0, यह ना हासिल दे लेता तो 0 हो गए, 0 में से 0 गए 0, 1 में से 1 गए 0, मतलब एकरा में से इतना घटबे तो आंसर कितना आता है 0.02। कहिएगा सर 2 गो 0 ले तो रे 0 के कोई वैल्यू है, ऑप्शन में ऐसे भी रह सकता है। चलिए खाली 0 है येला वैल्यू ना। 12 नंबर प्रश्न हो गया। 13 नंबर प्रश्न इधर देखेंगे। 13 नंबर कहता है कि मान निकालिए इतना गुने इतना इतना माइनस इतना गुने इतना गुने इतना। कुछ करना है, देखिए 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1, अच्छा बात है, माइनस 0.01 गुने 0.01 गुने 0.01, ये सब गुना में है। तो देखिए एक इकैया एक, पहले गुना के क्रिया किए रहे। अब देखेंगे दशमलव के बाद एगो तो एक ही को मिलकर 3 गो ना हो गए, तो 3 अंक बनाओ, यहाँ दशमलव बैठाओ। चलिए माइनस है तो माइनस, फिर वैसे ही एक इकैया एक गुना करेंगे 1 तो होगा, लेकिन दशमलव के बाद 2 गो, दशमलव के बाद 2 गो, दशमलव के बाद 2 गो, तो 2 4 6 गो ना हो गए, तो 1 2 3 4 5 0 पहले लिखेंगे, एगो अंक तो 6 अंक बन गए। चलिए अब एक में से तो घटा तो लेना, आपको घटाने आपको आता है 0.001 में से घटाना है 0.0000001, ठीक है। घटाइए 2 4 6 अंक में, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो एक बाद जो हम 0 0 0 अपना मन से लिख सकते हैं ऊपर। अब देखिए 0 में से 1 नहीं घटेगा तो 10 में से 1 तो घटेगा तो 9 हो जाएगा। अभी 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, यह ना हासिल दे लेता तो खुद 0 गया, 0 में से 0 गया 0 0 0, दशमलव के सामने दशमलव, 0 में से 0 गया 0। इस तरीका से हमारा रिजल्ट आ गया
0.0000999। कोई ऑप्शन में होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न यहाँ देखते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है, 14 हो गया, ये 13 नहीं था, 13 ही था कि 14 नंबर प्रश्न में कहता है 0.2 गुने 0.2 माइनस 0.02 गुने 0.02। नहीं बना दीजिएगा, 2 दूना 4, ठीक है, लेकिन 2 अंक हो जाएगा तो इतना लिखेंगे माइनस, ये 2 दूना 4 तो होता है, लेकिन दशमलव के बाद 2 गो, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 4 अंक में ना बना के लिखना होगा। चलिए इतना अभी घटा लेना है। देखिए ये दशमलव के बाद 4 अंक में है, दशमलव के बाद 2 अंक में, तो एक 4 अंक में बना लेंगे। अब 0 में से 4 घटेगा, नहीं घटा हासिल देगा तो ये 6 हो जाएगा। ये 9 में से 0 गया 9, हासिल दे ले था 3, 3 में से 0 गया 3, 0 में से 0 गया 0, 0 मुँह पर घटा लेगा। और न तो इस तरीका से लिख के घटाने वाला तो आपको सिखा ही रहा है। 0.0400 में से 0.0004 घटाना है। बताइए 10 में से 4 गया 6, तो 9, 3, 0, 0, इस तरीका से हो गया 0.0396 आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 से देखना है। चलिए 15 नंबर प्रश्न से हम लोग देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न कहता है 4 माइनस 99/100 माइनस 99/1000। इन्हें घटा लीजिएगा, कुछ है इस सब में। 4 माइनस 99/100 माइनस 99/100। एक बात और सुन लीजिए, नवोदय में कैलकुलेशन से भाग नहीं सकते। 20 गो क्वेश्चन पूछता है, 20 गो में से 15 गो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन रहता है। आपको सरलीकरण पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि आप लाभ हानि में बना रहे तो क्या उसमें गुना भाग ऐसा नहीं करना रहेगा? साधारण ब्याज बना रहे क्या उसमें गुना भाग नहीं करना रहेगा? क्षेत्रमिति बना रहे क्या उसमें गुना भाग नहीं करना रहेगा? जोड़ घटाव नहीं करना रहेगा? सोचिए, अंक गणित का मतलब क्या होता है? अंकों का गणित। इसमें अंकों का गणित में आपको गिनती, पहाड़ा, जोड़ घटाव, गुना भाग ये सब कभी पीछा नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। जोड़ घटाव, गुना भाग, लौसम वसम कहाँ किसका जरूरत पड़े, इसीलिए उसमें 4 गो 5 गो तो खाली सरलीकरण से क्वेश्चन रहता है। ये दशमलव शमलव मिला के और लगेगा कि अरे पहाड़ है कैसे बनाए। तो जो लड़का प्रैक्टिस नहीं करता है, इसको हल्का में लेने की कोशिश करता है, सरलीकरण नहीं बनाता है, भिन्न नहीं बनाता है, दशमलव वाला भाग नहीं बनाता, क्योंकि ये तो ईजी है कह के छोड़ता है। वो नवोदय में जाके 20 गो क्वेश्चन में से 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो क्वेश्चन गलती बना देता है, जानते हुए भी गलती बना देता है। आंसर नहीं आएगा और समय पर सॉल्व नहीं होगा, समय ख़त्म हो जाएगा तो प्रेशर में चले जाओगे। इसीलिए यहाँ प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा कैलकुलेशन वाला भाग। बाकी चैप्टर में कुछ जान नहीं होता है, चैप्टर में बस नियम होता है कि इसको कहते हैं लाभ हानि, इसको साधारण ब्याज, इसको ऐसे बनाया जाता है, नियम होता है। मेन खेला है अंक गणित में कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन जिसका पर याद रहा वो सब काम कर लेता है। और कैलकुलेशन में 0 होगा, बस नियम जानते हो व्यर्थ। तो चक्रवृद्धि ब्याज का नियम जानता है, कैलकुलेशन कमजोर, उसका कहानी खत्म। ठीक है, उतने पर उसको ब्रेक लग जाएगा। नियम में खाली जाने से ना होता है कैलकुलेशन। इसलिए हम बोलते हैं कि बनाइए इसको, खूब बनाइए, खूब बनाइए, खूब बनाइए, स्पीड बढ़ेगा इससे। चलिए हम बताते हैं तो आप भी कलम कॉपी लेकर बैठिए और बनाइए, खूब बनाइए। हमरा से पहले बना कर बैठ जाइए, तब देखिए कि हम कैसे बना रहे हैं। तो इस मज़ा आएगा, कॉन्सेप्ट सीखने को भी मिलेगा। हुआ सीखिए, बाकी तो बनाने आता ही। देखिए ठीक है, इतना 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 घटाना। अब हम जानते हैं कि ये तो 4 रहेगा और माइनस ये हो जाएगा 0.99 माइनस ये वाला हो जाएगा 0.099। चलिए एक तो ये हो गया, और एक हो जाता है कि हरों का एलसीएम ले लेंगे तो वो हो जाएगा 1000 एलसीएम, और 1 से भाग देंगे तो 1000, 4 से गुना करेंगे तो 4000 माइनस।
100 से इसमें भाग देंगे तो होगा 10 बार में कटेगा, और 99 में गुना करेंगे 10 से तो हो जाएगा 990, माइनस है तो माइनस। अब एक बार में कटेगा, वैसे ये 99 का 99। इस तरीक़ा से हमको देखने को मिलेगा 4000 माइनस, देखिए 9990 में इहो माइनस में है, तो माइनस वाला के साथ जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 9 9 18, हाथ में 1, 9 1 10, इतना। माइनस 990 में माइनस 99 जोड़ेंगे तो माइनस 1089 होगा। 4000 अकेले प्लस में, तो उसको प्लस में अकेले रहने देंगे, बट्टा में इतना। अब देखिए 4000 में से घटा लीजिए 1089, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2011, अब बट्टा में चलिए 4000 में से घटाते हैं हम लोग। 4000 में से 1089 घटाना, 10 में से 9 गया 1, तो इतना हासिल ले ले रहेगा तो 9 हो जाएगा ना। अब एक हासिल दिया था, 9 में से 8 गया 1, देखिए इतना 9 रहा, 9 में से 0 गया 9, आई हासिल दे लेता था 3 ना हो गया, तो 3 में से 1 गया था तो 911 होगा ना। यहाँ मिस्टेक हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक तेज नहीं बनना है। 4000 में से 1089 घटाएंगे तो 2911 होगा, ठीक है। चलिए तो अब देखिए ये तो हो गया 2911 ना, अब बट्टा में 1000 है तो 1000 से भाग देंगे तो 3 शून्य 3 अंक बाद इधर दशमलव में बदल जाएगा कि नहीं। इस तरीक़ा से हमारा रिजल्ट आया 2.911, ठीक है। 15 का हो गया आंसर। लेकिन अब हम इसमें बदल लिए, डायरेक्ट इसको दशमलव में बदल लिए तो भी बना लेंगे। ये तो 4 अकेले प्लस में है, माइनस वाला को माइनस वाला के साथ पहले जोड़ लेंगे। देखिए 3 अंक है दशमलव के बाद, आई 2 अंक है तो एक 3 अंक में बदलावेला 0 लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 0.9 के 9 रहेगा, इतने के इतने रहेगा। चलिए अभी देखिए, अब जोड़ना है, माइनस वाला को माइनस वाला के साथ जोड़ते ना है। इतना रुपया कर्जा, इहो कर्जा, तो कर्जा टोटल कर्जा कितना हुआ 9 में 0 जोड़े 9, 9 में 9 जोड़े 18, हाथ में 1, 0 में 9 जोड़े तो 9, हाथ में 1 था तो 10, हासिल 1, 0 में 0 0 0, हासिल 1 था तो इतना। अब 4 में से 1.089 घटाना, घटा लीजिए। 4 में से घटाना है 1.089। चलिए देखिए अपना मन से यहाँ दशमलव देकर 0 0 लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 10 में से 9 गया 1, अब 9 में से 8 गया 1, ये हासिल दे लेता तो ये 9 ना हो, ये हासिल एकरा दिया होगा तो ये 10 रहा होगा, फिर एकरा हासिल दिया तो ये 10 हुआ होगा लेकिन ये 9 हो गया, फिर एकरा हासिल दिया तो ये 10 हो गया लेकिन ये 9 रहा होगा। अब 9 में से 0 गया तो 9 दशमलव, अब मेन हासिल देने वाला तो ये था तो अब 3 ना हो गया, 3 में से 1 गया तो 2.911, घटा लिए 4 में से इतना तो आ गया 2.911। बतवा उहे पड़ता है, लेकिन ये बनाने का तरीका है कि पहले ये हम 0 बट्टा में देखें तो कन्वर्ट करके इससे भी बना सकते हैं, नहीं तो इससे भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, इसी तरीका का प्रश्न बन जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कहता है 2/1000 प्लस 3/100 प्लस 4/10, ठीक है, के योगफल का मान दशमलव में होगा। बना लीजिए, सबको जोड़ना है। देखिए बट्टा में सुनना है, दशमलव में इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.002 प्लस ये हो जाएगा 0.03, ये हो जाएगा 0.4, जोड़ना ही लीजिएगा इस तरीका से 2 3 4.0 आंसर हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ते हैं यहाँ 0.002, 0.03 और वह 0.4, ऐसा को जोड़ नहीं लीजिएगा, बड़ा बात है। 0 0 0 तो देखिए जोड़ देंगे 2 3 4 0 हो गया, यह आंसर आ गया। चलिए 17 नंबर प्रश्न,
17 नंबर देखिए भिन्न के नियम से भी बना सकते थे, हरो कैल्शियम लेते फिर बनाते फिर लास्ट में कन्वर्ट कर लेते, भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल ले सकते थे। तो यहाँ एगो नियम हो गया, अगर ये दशमलव इसको भिन्न में बदलना है तो दशमलव उड़ाएंगे और एक पर उतना सुनना, जय गो अंक रहेगा इनमें। और जब ये भिन्न दे रहता है इसको दशमलव में बदलना है तो जय गो एक पर बट्टा में सुनना रहता है, उतना अंक बाद क्या किया दशमलव दिए। तो ये सब बदलना आपको आता ही है। चलिए फिर भी अगला चैप्टर भिन्न को दशमलव में, दशमलव को भिन्न में बदलना पर आधारित प्रश्न बैक टू बैक आएगा 7वां चैप्टर में। फिलहाल तो इसमें जोड़ घटाव खाली है। चलिए तो ये बता रहा हूँ, ठीक है। जब दशमलव वाला दोनों चैप्टर खत्म होगा तो मैं आऊँगा सीधे सरलीकरण की तरफ, ठीक है। उसमें हर टाइप के प्रश्न रहेगा। चलिए 17 फिर उसी तरीके के प्रश्न बना लीजिएगा। 3/10 + 5/100 + 9/1000 है, ठीक है। आई होप कि आप बना लीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। अगला है 3/10 + 3/100 + 3/1000, बना लीजिएगा, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आते जाएगा, ठीक है। देखिए 2/10 + 5/100 + 7/1000, इसको जोड़ लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ 0.004 20वां नंबर प्रश्न, 0.04 + 0.4 + 4, इसको जोड़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न भी देखिए जोड़ने वाला है, इसको जोड़ लीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, वीडियो को पुश करके इसको जोड़ लेना है, जोड़ने वाला बच्चा जोड़ सकता है। अब एगो घटाने वाला है, तो चलिए 22 नंबर प्रश्न डायरेक्ट देखते हैं। यह मेथड से वहाँ तक बना, जोड़ने वाला अभी तक जितना बताया है। अब डायरेक्ट 22 नंबर प्रश्न से देखिए। 22 नंबर प्रश्न कहता है 1.15 में से घटा देना है, कितना घटा देना है 0.115, तो कितना शेष आएगा। तो घटाओ, 1.15 में से घटाना है 0.115, नहीं घटा लीजिएगा। देखिए इन्हें कुछ ना 0 लिख सकते हैं, 10 में से 5 गया 5, अब तो यहाँ से दे लेता तो 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3, तो हासिल उसिल दे लेना है तो 1 के ना है, तो 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 0 1 गया 1, 1.035 हो गया। चलिए 23 नंबर यहाँ बनाते हैं बहादुरों। दम जो सरल होगा, बनाने योग्य होगा, पिछले मीटर पर बनेगा, तो उसको मैं डायरेक्ट आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन ला दूंगा कि इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा भी लगेगा कि बता देना चाहिए तो पक्का बताता हूँ, ठीक है। ऐसे तो आप देख रहे होंगे कि हम सब क्वेश्चन बनाइए देते हैं। 23 नंबर प्रश्न 0.3 गुने 0.3 माइनस 0.2 गुने 0.2 बट्टा में दे दिया 0.3 माइनस 0.2 का मान क्या होगा। देखिए तो 3 तिहाई 9, लेकिन दशमलव के बाद 1 दशमलव के बाद तो 2 अंक के ना बन जाते, तो 2 अंक के बन जाती तो इसे देवे तब ना, माइनस है तो माइनस, ये 2 दूना 4 तो होती है, लेकिन दशमलव दशमलव के बाद एगो, दशमलव के बाद एगो, तो 2 अंक में ना बनाना है, तब ना दशमलव दीजिए। चलिए बट्टा में देखिए ये गुना ना है, कोई लड़का ये है जल्दीबाजी में जो रहता है ना, देखता है कि हियाँ गुना किए हैं ना, तो हियों गुनवे कर देते हैं, तो उसका काम हो जाता है। देखना पड़ेगा सही से कि साइन क्या है, माइनस है तो 0.3 में से 0.2 घटाइएगा तो 10वां भाग में से 10वें भाग ना घटाते हैं, तो 3 में से 2 गया तो 1 दशमलव और 0 में से 0 गया 0, 0.3 में से घटाएंगे 0.2 तो 0.1 आएगा। चलिए अब एगो ये 0.09 में से पहले घटाना 0.04, तो 10वां 100वां भाग में से 100वें भाग ना घटाते हैं, तो 9 में से 4 गया तो 5, अब बाकी सब तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। चलिए अब बट्टा में क्या था 0.1। अब आप देखिए ई वाला दशमलव आएंगे तो बट्टा में 2 शून्य आएगा गुने, और ई वाला दशमलव आएंगे तो ऊपर 1 शून्य जाएगा। समझ गएंगे क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो ये ऊपर भेजा, ऊपर वाला नीचे भेजता,
एक शून्य से एक शून्य। अब देखिए ख़त्म हो गया कहानी। ये 5 से 10 दो बार में कटता तो आंसर आता है 1/2, तो इसको बदल देते तो 0.5। लेकिन जब बट्टा में खाली 10 से दिखे तो इसको काट कूट करने की आवश्यकता है, ऊपर वाला सबको गुना कर लेंगे तो 5 एकैया 5 और बट्टा में एगो 10 बचा, 10 एकैया 10। तो एक 5/10 को दशमलव में कैसे लिखिएगा 0.5 आ काट कूट भी कर दीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा, तो ओकरा फिर बदल दीजिएगा दशमलव में, तो नहीं हो गया। तो बट्टा में जब 10 दिख ही रहा तो फिर काट कूट के दशमलव में बदलना है, तुरंत बदल दिए। इस तरीका का भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन है। चलिए अब अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। 4.5 में से पहले घटा लेना है 0.15 और उसको 4.35 से भाग दे देना है बट्टा में। चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। चौबीस नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 4.5 माइनस 0.15 बट्टा में है 4.35। इसको सॉल्व नहीं कर लीजिएगा। देखिए 4.5 में से घटा लेना है 0.15 को। घटाओ है, समझ गए होंगे। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 0 गया 4। मतलब एकरा में से घटाए तो आ गया 4.35। अब बट्टा में भी सहयोग देखिए 4.35 है। कभी कभी रहता क्या है कि आपको ऊपर आ गया 4.35 अब बट्टा में दे रहेगा 43.5। तो ये ना कि काट के, जैसे अभी कट रहा है तो काट के हम डायरेक्ट बोल दिए एक आंसर। तो कभी कभी बच्चा जल्दीबाजी में ऐसनो प्रश्न के ना काट के एक बोल देता है तो वहाँ काम खराब हो जाता है। अरे भाई जब ये दशमलव रही तो बट्टा में इतने तो 2 शून्य आते एक पर, आ जब एकरा रही दशमलव तब एगो अंक है बाद में तो एकेगो शून्य न गए, तो एकरा से एकरा तो पूरा पूरा कट गए। आ ई तो कटल 1 शून्य से 1 शून्य, तो अब बच तो गए 1/10। तो 1/10 का मतलब हो 0.1। आ तू 1 लिख के चलो भाई तो काम खराब हो जाते कि ना। तो कहिएगा सर यहाँ आप 1 कैसे लिख दिए। तो देखिए जब ई दशमलव रही तो बट्टा में 2 शून्य भेजले गुने, आ फिर ई दशमलव रही तो 2 अंक है तो बट्टा में कई शून्य भेजले। भले नीचे बट्टा वाला के नीचे वाला को रहा है तो ऊपर भेज दिया 2 शून्य। तो देखो अब ये से ही पूरा कटा, इससे ही पूरा कटा, तो अब कुछ नहीं तो 1 1 1 तो 1/1 बचा तो 1 के ना हो गया आंसर। ये पूरा पूरा कट गया, इसीलिए ये पूरा पूरा नहीं कटा। एगो बट्टा में 10 बचल था तो देखिए 1/10 का मान उतना होता है। तब बनैला पर जब ऊपर नीचे 1 के जैसा अंक दिख जाए तो काट के जल्दीबाजी में नहीं रहिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि 1 आया है, कोई ज़रूरी नहीं कि 0.1 आया है। 0.01 आ सकता था, 0.001 कुछ भी आ सकता था। फर्क रहता कि दशमलव के बाद ए में कई गो है, दशमलव के बाद कई अंक में है, ये माने रखता है। तो पहले सिंपल बना लीजिए और शांति ढंग से दशमलव के बाद इतने उड़ा के लिखिए, दशमलव के बाद इतने उड़ा के लिखिए, तब काट कूट करके आंसर दीजिए। जल्दी में नहीं रहना है। हम जान गए कि दशमलव के बाद एहो में 2 अंक, दशमलव के बाद एहो में 2 अंक, एहला ने काट के हम डायरेक्ट 1 बोल दिए थे, क्योंकि ये तो 100 भेजता नीचे, ये तो 100 भेजता ऊपर, तो 100 से 100 कट जाता, एक से एक कट जाता, तो तुरंत पता चल रहा है, इसीलिए हम 1 बोल दिए। लेकिन आप तो देख लिए ना कि अगर कहीं दशमलव इन्ने तनको कैल रहता तो आंसर क्या हो जाता, देख ही रहे हैं, बदल जाता, 1 नहीं रहता, 0.1 है। चलिए 1 से एगो ये मान लीजिए 1 है टोटल, तो इसको 10 बराबर बराबर भाग में बांटिएगा ना, तो इतनी गो जो भाग होगा, इतनी गो एकरा कहा जाएगा 0.1। आ ये 1 सिंगल पीस गहना ना सुने, सिंगल पीस मोहतरमा काला टिक्का लाया कर। चलिए आगे बढ़िए। म्यूजिक कामची का है कि कथी नाम है उस चिलवा का। अब 24 के बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 25 नंबर कहता है 5.5 माइनस 0 से घटाना है, नहीं घटा लीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न घटाना तो है। कहता है 5.5 में से घटाओ 0.005 को घटाओ।
तो घटा दो भाई, 0 0 लिख सकता हूँ। 5 9 4 5 क्या हुआ, ये 4 क्या हुआ, हासिल दे लेता। चलिए इस तरीका से आंसर हो जाएगा। कुछ जान है। अब 26 नंबर प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट। 26 नंबर प्रश्न कहता है 0.4 गुने 0.04 गुने 0.004। अब इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये 4 चौका 16, 16 चौका 64, गुना के 64 तो आ गया। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद में 1 अंक, दशमलव के बाद में 2 अंक, दशमलव के बाद में 3 अंक, 3 2 5 5 1 6, तो 6 अंक बनावेला 2 गो पहले से 4 शून्य और देवी तो 6 अंक बन गए। यहाँ दशमलव दे देवी, एगो शून्य सुंदर लगेला हुआ, हो गए इस तरीका से आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा नहीं और, ये दशमलव रहती तब बट्टा में 1 शून्य, ये दशमलव रहती तब बट्टा में 2 शून्य, ये दशमलव रहती तब बट्टा में 3 शून्य, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक। अब तो खाली 4 है, 0 0 4 का मतलब 4, 0 0 4 का मतलब 4, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, ऊपर 64 और नीचे हो जाता 10 में 100 से 1000 से, तीनों का आपस में गुणा कराते थे, 1 1 या 1 1 या 1 1 2 3 4 5 6, गुना में जीरोगा सब जुड़ जाता है कि नहीं। तब बताइए इस तरीका से इतना आता है, एक फिर कन्वर्ट कर लेते तो ये आया कि नहीं। तो हम डायरेक्ट गुना करके रिजल्ट जान के तरफरा नहीं जाएंगे, गुना में देखेंगे कि दशमलव के बाद कई गो, दशमलव के बाद कई गो, दशमलव के बाद कई गो, और बाद उतना अंक में बदल लेते हैं कि नहीं दशमलव वाला में। चलिए ये सब समझाए हुए हैं, फिर भी बता है कि इम्पोर्टेंट है ना, वो देख लिए बहुत ज़्यादा। चलिए 27 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए यदि मैं आपको 27 बताता हूँ तो 28 उसी तरीका से बन जाएगा, फिर भी मैं 27 28 दोनों बना दूंगा। चलिए लिखता है 2 + 2/10 प्लस 5/100 प्लस 5/1000। जब इसको आपको सॉल्व करना है तो देखिए 2/10 का मतलब 0.2, 5/100 का मतलब 0.05, 5/1000 का मतलब 0.005। जोड़ इस में रहता है तो ऐसा कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। अब इसको जोड़ना आता है, 2 में जोड़ना है 0.2, उसके बाद जोड़ना है 0.5, उसके बाद जोड़ना है 0.005, ऐड करना है ना, ऐड कर लीजिएगा। देखिए इतने कुछ ना है तो दशमलव, 1 गो 0, 2 गो 0, 3 गो के कमी है, 3 गो 0 लिख दिए, मान में कोई फर्क पड़ा नहीं। ऐड कर लेना है 5 5 2 2, कितना जल्दी ऐड हो गया। आप देखिए ना ही तो इसको कैसे बनाते थे, हरो का एलसीएम लेते थे 1000। अब एक नीचे कुछ ना तो 1 ना रहता, 1 से भाग देने आइएगा तो 1000 बार कटे बाद 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2000 जोड़। ये 10 है, एक में भाग देने आइएगा तो 1 शून्य खत्म होकर 100 बच चलाएगा, 100 को 2 से गुना कीजिएगा तो 200 प्लस। अब एक बारी है, 100 से इसमें भाग देंगे तो 2 शून्य कट के 10 बच चलाएगा, 10 को 5 से गुना कराएंगे 50 प्लस। हमारी एक बारी 1000 में 1000 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा 5 1 5। अब जोड़ लीजिए 2250 5 55, 2255, अब बट्टा में 1 2 3, तो 3 अंक बाद दशमलव, तो ऊपर वाला तो पूरा लिखना है, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, इस तरीका से ऐसे गिन के लगा देते। हो गया आंसर, ठीक है। मिला लीजिए और जल्दी में नहीं रहिए, यहाँ भी जोड़ना है तो पहले लिखिए 2000, तब लिखिए 200, तब लिखिए 50 और तब लिखिए 5। आपको पता है ना, इकाई को इकाई वाला के जोड़े जोड़ते हैं, दहाई वाला से को दहाई वाला के जोड़े जोड़ते हैं, सैकड़ा वाला को सैकड़ा वाला के जोड़ते हैं, 1000 वाला को 1000 वाला के सामने जोड़ते हैं। यहाँ कुछ ना 0 लिख देवे तो 200 के 2 से नड़ते, यहाँ 0 0 लिख देवे तो 50 के 50 से नड़ते। आज ही 5 है, अगर 2 शून्य 3 शून्य और पहले बैठा देवे तो 5000 हो जाते, 5 ना रहते। इसमें पहले 0 लिख सकते थे। देखिए सामने सामने जोड़ दिए ना, जोड़ने का नियम पता होना चाहिए। यह ला हम कहते हैं, यह दिन वाला कहते हैं तो मुंह पर जोड़ने से जितना बचिए नवोदय में रहेगा, ये जी जोड़ घटाओ और मुंह पर जोड़िएगा, ऐसा ऑप्शन दिले रहेगा चकराने वाला
जैसे यहाँ आया ना 2 2 5 5, तो हो सकता है 2 0 2 5 5 देले रहेगा, कभी देले रहेगा 2 2 0 5 5, ऐसा ऑप्शन देले रहे कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो जल्दी में नहीं रहना है, शांति से जोड़ लेना। अब एक दा जो रिजल्ट आ गया अच्छा से, अब बट्टा में 3 शून्य दिखा तो बदल दीजिएगा, तो ये ऑप्शन में होगा ही, कोई इसको टाल नहीं सकता है। और जल्दी में रहिएगा तो ऐसा ऑप्शन है कन्फ्यूज हो जाएगा, समय बर्बाद है, गलती में भी टिक लग जाएगा। जल्दी में न रहना है। देखिए जब जोड़ है इस तरीक़ा से, तो यदि भिन्न को दशमलव में आसानी से बदला जा सकता है और आसानी से जोड़ा जा सकता है तो जोड़ दीजिए, और नहीं तो यह भिन्न के, ये भिन्न वाला भिन्न के जोड़ जैसे सिखाया इसे भी बना दिए, तो ये जल्दी बन गया ना। अब कोई लड़का यहाँ आके काट कूट करने नहीं लगना। अब ऐसे कोई बना ले कोई ज़्यादा हीरो होता है, देखते कि सर जी 5 से दोनों कटच काट लो, तो काट ले रे भाई, काट ले तू, काटबे तो जे मान तो फेरों में भाग देवे तो इहे आते। लेकिन नानी दादी पर नानी जे न याद आवे के चाहे वो याद आने लगेगा सब। कहने का मतलब समय ज़्यादा लगने लगेगा, याद आने मतलब। चलिए मेरे बातों को दिल और दिमाग पर नहीं लेना है, सीखना है खाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आसानी से बट्टा में ये 0 वाला है एक पर, तो बदला जा सकता है, तो फिर काट कूट क्यों करे। चलिए ठीक है। अब कै नंबर बात करना था, 28 नंबर ना। देखिए 28 भी सेम है, बना लीजिएगा आप, ठीक है, बनाइए देते हैं। बकलेलवा से जो है परेशान कर देगा। 5 + 5 बट्टा 10 + 5 बट्टा 100 + 5 बट्टा 1000। अब एला बता रहे हैं कि यहाँ भी एगो टॉपिक बताएंगे मज़ेदार, सुनिएगा। 5 + 0.5 + 0.05 + 0.005। जब इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 5.555। हो गया आंसर। कई बार यह लीला के चक्कर में लड़का जल्दी में रह के ये आंसर मार के चलता है। अभी तो सही हो गया, लेकिन कई बार वो चलाक रहता है। क्वेश्चन कैसे दे देगा, 5 + 5 बट्टा 10 + 5 बट्टा 1000 + 5 बट्टा 1 2 3 4। लड़का देखेगा वाह 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 सीरियल में है, वो लिख देगा 5.555 और मार देगा 1 2 3 4। यह ऑप्शन में रहेगा, एकदम तुरंत बना के निकल गया, उसका गलती हो जाएगा। देखिए कैसे गलती यहाँ करवा दिया। ये तो 5 रहा, एक मतलब होता है 0.5 प्लस, जानते हो इसका मतलब क्या होता है, 5 बट्टा 1000 का मतलब 0.005 हुआ जोड़, और मतलब होता है 0.0005। अब जब इसको जोड़ने जाइएगा मेरे बहादुरों, मेरे शेरों, मेरे तूफानों, ठीक है, ठीक है। चलिए रात बिहार में चौकी हिल जाता है कुर्सी, तो समझता है, डर ना लग जाएगा। तो ये हो गया 5, अब ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.005, आई हो जाएगा देखिए 0.0005। हाँ देखिए यहाँ 0.000 दशमलव लगाकर 0.00 इस तरीक़ा से सजा लिए ताकि सामने सामने जोड़ने में बने। देखो जोड़लहू तो ये हो गए 5, ये जोड़लहू तो हो गए 5, आ 0.00 जोड़बहू तो 0 होता ही, आई देखो ये जोड़बहू एते तो 5, दशमलव के सामने दशमलव, आई देखो जोड़लहू तो 5। देखो आंसर क्या आवे के चाहिए, 5.5055। तोरा आंसर क्या आ गला ई, बता भाई गलती हो जाता कि ना। इसका दिमाग देखिए, यहाँ 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, यहाँ देखिए 10 के पावर 2 न दे के 10 के पावर डायरेक्ट 3 दे दिया। तो 10 के पावर 2 न है, तो 10 के पावर 2 के जगह बट्टा में 10 के पावर 2 के जगह 0, जे न है वो स्थान पर 0, 0 गुने समथिंग 0। अब 10 के पावर
3 है बट्टा में तो तीसरा स्थान पर देखिए, यह गलती, हम यह लाई बना है ना तो नहीं बनाते। ये बन रहा था, ये से पहले जो बताए थे उस पर बन रहा था। कई बार लड़का बनाते रहता है तो वो एगो ट्रिक निकाल लेता है, देखता है जब जब ऐसा क्वेश्चन में आता है ना तो जय गो 5 रहता है तो एगो लिख देता है, और सबसे बड़का जो रहता है 3 अंक है ना, इसमें 3 जी सुनना है तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव मार देता है। कहीं एहो में उतने 5 है लिख के 1 2 3 4 है तो कहिएगा ना सर हम हियाँ न मारबई, 4 सुनना देख ली तो 1 2 3 4 अंक बाद मारबई तो यो गलत हो जाएगा। समझ रहे ना, 5 5 थोड़ा ही होगा हो। यहाँ देखिए 5 0 5 है, ये वाला आ पाएगा, ये आंसर आ पाएगा, रियल वाला जो आंसर आया ये भी करने से काम खराब हो जाएगा। कोई कोई बहुत ज़्यादा शैतान होता है, 1 2 3 4 5 लिखेगा और सब दिन आदत पड़ल रहेगा कि 4 गो है तो इतने मारे वाला, वह काम। आइडिया बहुत खतरनाक होता है जब आप कॉन्सेप्ट को ना समझ ले रहिएगा। आइडिया बहुत अच्छा चीज़ है लेकिन बहुत खतरनाक होता है, उसके बारे में जिसको जानकारी नहीं रहता उसके लिए। करेंट से आप बॉल उल मारते हैं, कितना बेजोड़ और शोभनीय लग रहा है। ओवर थिंकिंग को में हाथ डालते रहिएगा, समझ रहे हैं ना क्या होगा, काम खराब हो जाएगा, करंटे मार देगा। देखिए तो कई बार कंसेप्ट ऐसे अंजादिया बनाने वाला जो तुक्का लगाने वाला होता है कहानी, वो बहुत घातक होता है, उससे बचना चाहिए। तो देखिए हम देखें 5 बट्टा में 10 के पावर कुछ ना मतलब 0 होगा, तब 1 है तब 2 है तब 3 है, तो लाइन से दिख गया 0 1 2 3, तब लिख दिया हाल इसी का, इसका जय गो 5 है तय गो 5 लिख दिए। वह 0 से स्टार्ट हुआ, इसीलिए 0 से स्टार्ट छोड़ के कुछ और से स्टार्ट रहता, अरे हिये से स्टार्ट हो जाता, ये 5 नहीं रहता तो जानते हो इसका रिजल्ट आता 0.555। समझ रहे हो ना, हिया से स्टार्ट हो ला। ठीक, चलिए 5 रोटी तो हमारा पास हैते है, आ 5 के 10वां भाग हिये न होते, 5 के 100वां भाग हिये न होते, 5 के 1000वां भाग हिये न होते, बना दिलिए हो गए। अब देखो हिया ये 5 रोटी है तो ये तो 5 है, 5 के 10वां भाग तो 10वां हिये न होय छै, आ 5 के 100वां भाग न है रे भाई तो न है ओकरा जगह 0, आ 5 के 1000वां भाग तो 5 के 1000वां भाग हिये छै, स्थानीय मान भूल गेले, स्थानीय मान के अंक में डायरेक्ट कन्वर्ट करके संख्या में लिख रहा थी। अभी कहे छी 5 के 10,000वां भाग तो 10वां 100वां 1000वां 10,000वां हिये ना आबै छै, ई वाला मान के ना तनी स्थानीय मान निकाल तो ई होते, एक कर ई होते, 0 के तो 0 ये हो गए, आ 0 जोड़बी तो उतने होते, एक स्थानीय मान ई होते, एक स्थानीय मान ई होते। तो जब एक विस्तार क के लिख दिल तो हम एक ऐसे क के ना लिख लेबै, बड़ा बात है। बट्टा में सुनना देखते तो ये से कोई मज़ेदार चीज़ है। चलिए समझ गएंगे हम, यह ला जल्दी सीखा, लेकिन जल्दी में नहीं रहिएगा। यहाँ बट्टा में 100 नहीं था तो उसके जगह हम 0, एला शांति से आप इसको पहले दशमलव भिन्न में बदल लीजिए और शांति से सामने सामने लिख के जोड़ लीजिए। और जल्दी रहना है तो स्थानीय मान को ध्यान में रखते हुए, ये 5 तो पूरे के पूरे 5 है, ये 5 के 10वां भाग है, तो सोचिए 10वां भाग होता कहाँ है, यहाँ होता। ये 5 के 1000वां भाग, 1000वां भाग होता कहाँ, अब बताइए 5 के 10वां भाग ही हो या 5 के 2 के 10वां भाग एक और दे देते तो 5 आ 2 मिल के क्या हो जाए 7। 10वां भाग को 10वां भाग के जो जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, और 2 गो के बट्टा में 10 रहती तो आपस में जोड़ती कि ना जोड़ती। तो उससे बचेला, ज़्यादा दिमाग नहीं खटाना है, चुपचाप सबको दशमलव में बदल लेना है और उसको इस तरीक़ा से जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ देना है, कभी गलती आंसर नहीं आएगा। ठीक है, या तो आप भिन्न के रूप में बनाते चले जाइएगा हरो कैल्शियम लेकर,
लास्ट में बदल लीजिए, और नहीं तो पहले ये भिन्न से इसको दशमलव भिन्न में बदल के जोड़ लीजिए, जैसे सहूलियत लगता है बदलिए, लेकिन जल्दी में नहीं रहना है। जल्दी में रहिएगा तो देखे ना, जल्दी में रहिएगा तो ऐसा ये आंसर गलती आंसर आपको ये सब ऑप्शन में रहेगा। ये सब ये जितना जो देख रहे हैं ये सब रहेगा। ई लिखिएगा तैयो गलती, ई लिखिएगा तैयो, ई लिखिएगा तब ना, ई लिखेला बुद्धि चाहिए। परीक्षा इतने गलती करवाता है, इसीलिए ना कहते हैं कि उसमें कंपटीशन में इतने इतने के देखना रहता है। आपको आंसर सॉल्व करने के बाद अभी तो इतना आया, इतने ऑप्शन में है। कभी कभी होगा कि सरलीकरण का प्रश्न बनाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, निकटता मान, और आप रियल वाला निकटता मान निकालिएगा तो वो भी नहीं रहेगा। तो कैसे निकट जानना उसके आसपास वो भी मैटर आपको बताए हुए। देखिए ये आपसे बन जाता, फिर भी आपको हम बताएं ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, गलती से बचिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 के बाद 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न कहता है 6.50 गुने 0.60। बताइए इसको गुना करना है, कुछ करना है, गुना करा दीजिए। ठीक है, देखिए एकरा नीचे जो है 2 शून्य आएगा, और इसके नीचे भी आएगा 2 शून्य। इवराएंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। क्यों काटे? क्योंकि ये सब कथी में था, गुना में था, इसीलिए काट दिए। जोड़ में रहता तो नहीं काटते, हरो कैल्शियम लेते बनाते, जैसे वो बना रहे थे। गुना है तो देखिए गुना है तो काट दिया। अभी बट्टा में 100 बचल है, इतने बच गया आपका 65, यहाँ 6, तो 65 छक्का कितना होता है 40/10 तो हो जाती है 3.9। इसे गलती ना कीजिएगा गुना करने में। अगर सुविधा नहीं लगता है चुपचाप ऐसे करके गुना कर लीजिए। 6 × 30, 7 में 3, 6 × 36, 3 × 39। इस तरीक़ा से भेट जाएगा 390 बटा इतना, तो 0 से 0 काट दीजिए, ऐसे करके लिख दीजिए। ठीक है, चलिए गुना होना में गलती कीजिएगा तो काम खराब हो जाएगा। आगे बढ़िए, जितना संभव हुआ 0 से 0 हट गया तो हटा दिए, लेकिन एक सुनने वाला में रखे, देख रहे हैं ना, और ज़्यादा नहीं काटे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर आपसे बन जाएगा, गुना है, लेकिन चलिए 30 नंबर इसे देखिए। ये टाइप का पूछ के बहुत फंसाता है लड़का सके, इसलिए हम बता देते हैं। 1.1 गुने 0.001। कुछ नहीं करना है, सिंपली पहले 0 हटा देना है और लिख लेना है। लिख लिए। अब देखिए 11, आई देखने से लग रहा है 0011, तो 11 में 1 से गुना करबे तो 11 ही रह जाते। अब बट्टा वाला में 10 में 1 से गुना कर देवे तो 1 पर 4 शून्य हो जाते। 1000 से गुना कर लिए 10 में तो 1 पर 4 शून्य। अब बताओ ऊपर 11 है, बट्टा में 4 शून्य है, 4 अंक बना के दशमलव ना बैठा देंगे। ऐसे करके बनाना है, जल्दी में नहीं रहना, काफ़ी बारीकी से बनाते चलना। तो जब ये बात आप समझ गएंगे, इसका मतलब है कि अब 31 से लेके आपको जो है लगातार बनते चला जाएगा। ठीक है, 39 तक। लेकिन चलिए हम जल्दी जल्दी आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं कंपटीशन में। 31 नंबर से 0.04 गुने 0.08 का मान। देखिए पहले तो दशमलव उड़ा के शांति से लिख लेंगे। देखिए 8 चौका 32। अभी छेड़छाड़ कुछ नहीं करेंगे, एकरा में एकरा इतना 0.003 हो गया, 4 अंक बाद। और ना तो इसको डायरेक्ट कहते हैं 8 चौका 32, दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2, 4 अंक बना के दशमलव देना है। ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बना लिए। ऐसे इसलिए बनाए ताकि सहूलियत हो। चलिए 32 नंबर। 32 नंबर कहता है 0.125 गुने 400। देखिए दशमलव उड़ाइए तो आपको बट्टा में 3 शून्य देखे को मिलेगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट रहा है। अभी भी 5 से कटकुट हो रहा है, लेकिन काटेंगे नहीं। चलिए अगर पूरा पूरा कट रहा है तो काट भी सकते हैं। देखिए 5 से 2 बार में, 5 से 25 बचे 125, 2 से कट रहा है 2 बार में, तो 25 दूना 50। तो पूरा पूरा कट गया तो काट लेंगे। और नहीं तो देखिए इसी चीज़ को 0.125 गुने 400 था, दशमलव उड़ा दिए, बट्टा में 3 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। 125 चौका होता है 500। अब बट्टा में आया 10। अब 1 शून्य से 1 शून्य काट के कर देंगे 50। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। कई मेथड होता है, लेकिन चलिए बात वह रह गया।
देख रहे हैं ना, इस तरीक़ा से बनाते चला जाना है। तो गुना वाला है, गुना कर लेना है शांति से, और दशमलव के बाद जितना स्थान है उतना बैठा देना है। तो जितना पिछला मेथड बताए थे वहाँ तक आपको 38 तक इजीली बन जाएगा। आपके सामने प्रश्न है, बनाइए। अब 39 वाला में थोड़ा सा नहीं ब्रैकेट लगा के सदमा डाल रहा है। चलिए तो 39 देखते हैं अब डायरेक्ट। 39 नंबर देखिए कौन सा आइडिया लगा दिया है जो हमको बताना पड़ रहा है। 99 गुने 0.01 ब्रैकेट से घेर दिया, और तब कहता है गुने 0.01। पहले ब्रैकेट के क्रिया करते हैं तो ये हो जाएगा 99 का या 99, और 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, गुने 0.01। चलिए अब गुना है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए। और फिर 99 का या 99, आई 2 अंक, आई 2 अंक दशमलव के बाद है तो 4 अंक, तो 4 अंक बना के यहाँ 0 ठोक दीजिए, हो गया आंसर। अब देखिए 40 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला है, वही बात है लेकिन समझना है। 4.5 गुने एगो बॉक्स बना दे लो बराबर 0. कथी कहता है 045, और कहता है रिक्त स्थान जो आपको दिख रहा है उसको पूर्ति करे, बॉक्स के पूर्ति करे। यहाँ कथी होते तो इतना गुने इतना बराबर इतना हो, तो ये बॉक्स बराबर की होते 0.045। आई गुना में है तो उड़ के उन्ने जाती तो बट्टा में चलती कि ना 4.5। चलिए अब देखो तो बॉक्स बराबर इतना माना गए, लेकिन एक काट कूट कैसे करबे। तो देखिए गुना लगाइए, ई दशमलव उड़बै तो ऊपर 1 शून्य जते, आ ई दशमलव जैसे उड़बै तो हियाँ 1 पर 3 शून्य आते नीचे, बट हर के रूप में। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, ये 45 से 45 नानी घर, तो ऊपर बच गया कुछ ना तो 1, और बट्टा में बचल है 100, बस हो गया 0.01। 1 लिखवाई, अब बट्टा में 2 0 है तो 2 अंक बना के ना दशमलव मारना है। चलिए तो इस तरीक़ा से बन गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बॉक्स वाला था एगो तो बता दिए। अब बॉक्स वाला आइए गया है तो देख लीजिए, इधर ही गुना में था तो गया उधर भाग में, बट्टा में। बट्टा का मतलब भागे होता है। यदि जोड़ में रहता तो उधर जाता है घटाव में, यदि घटाव में रहता तो उधर जाता तो प्लस बन जाता, ठीक है। यदि स्क्वायर में रहता है, स्क्वायर उधर जाता है तो वर्गमूल बन जाता है। यदि घनमूल रहता है तो घन बन जाता है, घन रहता है तो घनमूल बन जाता है। ये सब आपको जानकारी है, बराबर के ने भेजने वाला। तो इतना गुने बॉक्स बराबर ई वाला था, आ कहता है एकरा जगह की होते, तो ये जो है संख्या एकरा उड़ा के एने लिए अबे तो बट्टा में चलते कि ना। संख्या वाला संख्या को संख्या वाला की तरफ, अचर इसको कहते हैं भाषा में, तो अचर को अचर की तरफ, जो फाइंड करना रहता है वो XYZ मानते हुए चर होता है, बदलते रहता है। तो ये बॉक्स निकालना है तो बॉक्स के छोड़ दिए जस के तस, ऊपर है एला। अगर यह बट्टा में बॉक्स रहती है, देख लो एगो बात देखिए लो आज, यदि रहता 4.5 बराबर 0.045, अब बट्टा में बॉक्स कर देती है तो हम दिमाग लगती कि बट्टा है तो ऊपर कैसे लाए, तो बट्टा में भाग में है तो ऊपर होती तो जो गुना हो जाती कि ना 4.5 गुने बॉक्स बराबर 0.045 हो जाती कि ना। अब देखो इस संख्या को उन्हें फेंक देंगे क्योंकि बॉक्स निकालना है। अब इन्हें इसको खींच के ले आएंगे और फिर उसी तरीक़ा से काट कूट कर देंगे तो हमको आंसर कितना आया था 0.01 फिर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये ला कहें कि ऐसे पूछ रहा है तो आप जान जा रहे हैं तुरंत, लेकिन कभी कभी प्रश्न ऐसे कर देगा तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। इना के बॉक्स निकाले कहे तो ये ऊपर है तो बट्टा में ले जब एक नीचे ही छोड़ देवी तो मान उलट के आ जाएगा, समझ रहे कि नहीं। जिसका मान हमको निकालना रहता है वो हर के नीचे नहीं होना चाहिए। कोशिश करेंगे कि इसको कैसे से कैसे करे कि ऊपर आ चले आए, तो बट्टा में इन्ने ले आएंगे तो गुना में चला गया इसके। अब एक उठा कर उन्हें फेंक देवे कि जो भाई तू इन्ने सिंगल रह, बट्टा में नहीं छोड़ेंगे। इना कि एक इन्ने रहने दीजिएगा, एकरे उठा के इन्ने कर दीजिएगा,
तो ओकरा उठा के ओन्ने कीजिएगा तो 4.5/0.0045 बराबर ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये बॉक्स एक बट्टा बॉक्स बच जाएगा। समझ गए कि ना, वो बॉक्स नहीं बचेगा, एक बट्टा बॉक्स बचेगा। तो फिर इसको ऊपर लाना है तो एकरा इन्ने ले जाएंगे कैचिया गुना कह के, बॉक्स के इन्ने ले आएंगे, एकरा उन्ने भगाएंगे, एकरा नीचे खींचेंगे। तो उतना करने से बचना है। पहले ये बॉक्स को ऊपर कर लिए तो बट्टा में है तो इन्ने गुना में चला गया, अब एकरा उठा के उन्ने फेंक दीजिए, बॉक्स ऊपर आ गया। इस तरीक़ा से काट लेंगे, बहुत बारीकी वाला बात। चलिए, जिसको बताना है वो ऊपर होना चाहिए हमेशा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, स्पेशल नोटिस सुन लीजिए। यदि मैं कोई क्वेश्चन आपको कह देता हूँ कि बना लेना है, यदि आप बनाते हैं इसका आंसर यदि नहीं आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है ना, फेसबुक से भी जुड़ा हुआ है। तो आप जो वीडियो के नीचे लग जाए कि इसमें कहे थे कि होमवर्क के रूप में नहीं बन गया, उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो कमेंट में एक आध गो के आंसर भी गलती रहता है, ठीक है। अपने ग्रुप में भी दोस्तों से पूछ लेना है, जानकारी ले लेना है, नहीं तो कमेंट में कीजिए। कमेंट कभी कभी पढ़ते हैं तो बता देंगे कि ठीक है क्वेश्चन नंबर इतना, तो बस इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर इतना, फिर से वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे की बात। और नहीं तो इसे जनरली कहता हूँ तो बन ही जाएगा आपसे। चलिए, कभी कभी किताब वाला आंसर गलती भी डल रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। आप डायरेक्ट 41 नंबर पर अब आते हैं, 40 के बाद। 41 नंबर प्रश्न कहता है दो संख्या का गुणनफल यदि 6.25 है, यदि वो में से एक संख्या इतना है तो दूसर की संख्या की हो। अरे एक संख्या गुने दूसरी संख्या गुना करे के बाद ना आता है गुणनफल, आता है कि नहीं आता है, ये सब बात बताना होगा। तो देखिए, एगो संख्या दे दिला हुआ 2.5, दूसर का न पता है, आ गुणनफल दोनों के दिले 6.25। तो ऐसे ये बात जाने लेते तो वैसे ये ना एकरो लिख लेना है। यह ने कहा दूसरा बताओ, तो ये गुना में है तो बट्टा में भाग जाते कि ना 2.5। अब देखिए, ई उड़ाबे दशमलव तो ऊपर 10, आ ई दशमलव उड़ाबे तो नीचे 100। 1 0 से 1 0, 25 से 625, 25 बार में आ गया 25/10, बोलूँ तो 2.5। कोई दिक्कत ना। जैसे ये कहा दो संख्या का गुणनफल है, वो में से एगो संख्या देला दूसर का पूछ रहा था, गुणनफल कब प्राप्त होता है, जब दोनों का आपस में गुना करे के बाद ना। तो एगो संख्या देल है, दूसरा न देल है, और गुणनफल देल है, तो दूसर का ना निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिए, देखिए, ये तो खेला करना है। अगला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, गुना करना है, लेकिन देखिए निकटतम में कहा है, तो चलिए इसीलिए मैं बना दूंगा। डायरेक्ट गुना करने पर जो मान आएगा वो जरूरी नहीं कि ऑप्शन में रहे, लगभग में बताना है। तो चलिए मैं पहले गुना करता हूँ। 42 नंबर 9.01 गुने 3.98। नवोदय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है, निकटतम मान वाला, इसीलिए मैं बार बार बता देता हूँ ये सब क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो आप दशमलव अभी भूल जाइए, अभी सिंपल 901 में 398 से गुना कीजिए, गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 0 9 8 72, जो 9 0 9 से गुना कराएंगे तो 99 81। अब 3 के बारी है तो 3 0 9 3 27। अब ऐड कर लेना है 8 9 3 2 5 7 1 8 8 7 15 और 2 1 3, इतना आ गया। तो हम रिजल्ट के तौर पर तो हम लिया 3 5 8 5 9 8। अब देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 2 4 अंक, तो 1 2 3 4। दशमलव कहाँ बैठाएंगे, गिनने के बाद दशमलव चौथा, इनने से चौथा स्थान के बाद बैठा देंगे, ठीक है। तो रिजल्ट हमको आ गया 35.8598। तो अब एक लगभग मान क्या क्या हो सकता है जरा देखिए, लगभग मान ने देख लेते हैं उसका। 35.8598, ठीक है। देखिए, इसको 1 बढ़ा देगा तो हो जाएगा 35.8590, ठीक है। ये बढ़ाया तो ये 0 ना हो जाएगा। अब देखिए 9 इसको 1 बढ़ा देगा तो ये हो जाएगा 68.53, तो ये सब 0 0 हो जाएगा।
चलिए अब चूंकि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू ना है तो ये भी हो सकता है 35.859। चूंकि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू ना है इसलिए हो सकता है 35.86। अब देखिए 6 इसको क्या बना देगा, एक बढ़ा देगा तो ये हो जाएगा 35.9। ठीक है, 0 0 0 बाकी सब हो जाता है। देखिए दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू ना है तो ये हो जाएगा 35.9। ठीक, अब इन 9 इसको एक बढ़ा देगा तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब ये सब 1 2 3 ये सब जीरो हो जाएगा बाद में। दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू ना तो इसलिए 36। अब देखिए 6 इसको एक बढ़ा देगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 0 और 0.0000। चूँकि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन इस संख्या के बाद पूर्णांक वाला वैल्यू में संख्या के बाद जीरो का वैल्यू होता है। 40 है, कोई खाली 4 लिखवे तो गलती हो जाए, तो 40 लिखना होगा। दशमलव के बाद वाला जीरो खाली रहे तो ओकर वैल्यू ना, संख्या के बाद वैल्यू ना होगा, पूर्णांक में होगा। इससे पहले रहता तो नहीं होता। देखिए तब आप देख रहे हैं कि 40 आ गया, यहाँ देख रहे हैं कि 36 आ गया, यहाँ देख रहे हैं 35.9 आ गया, यहाँ देख रहे हैं 35.86। तो क्या ये सब जो देख रहा है चाहे जो आंसर वाले वो ऑप्शन में मिलेगा, ये कोई ज़रूरी ना है। लगभग बोला है ना, तो इसके निकट ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता, कभी कभी ये भी नहीं रहता है। तो 40 के आसपास वाला संख्या देखेंगे। 40 के आसपास कौन कौन हो सकता है? 41 42 43 44 45 46। उससे पहले क्या हो सकता है? 39 38 37। 36 के आसपास वाला संख्या देखेंगे। 35.9 के आसपास तक भी निकटतम होता है। आप नहीं कहते कि आपके स्कूल में कितना बच्चा है, तो कहते हैं पर 13 गो होता है। तो ऐसा तो ना है कि आप ये तो ना बोल सकते कि 12 ही को। आप जो दिन रात गिनही पर बैठल रहता है कि 12 ही गए तो बोलिए देता है। ओहो ओकरो पूछ दीजिएगा कि आज कितना क्लास में ले, तो गिनले थोड़ा ही रहता है। 12 13 गो तो है, वो गिनने लगेगा कि एब्सेंट कहे हुआ है, तो कहानी खत्म, लगभग बोल के निकल जाता है। तो देखिए इतना सारा हमको एगो मान का आया। अब ऑप्शन पर भी ध्यान देना कि ऑप्शन की टाइप है। यदि ऑप्शन पूर्णांक में है, संख्या के रूप में है, दशमलव के रूप में नहीं है, तो हम एक आसपास नहीं खोजते फिरेंगे, हम इसके आसपास नहीं खोजते फिरेंगे, हम इसके आसपास नहीं खोजते फिरेंगे। न तो खोजेंगे और न तो एक ऐसे ऐसे कन्वर्ट करते चलेंगे। डायरेक्ट भी हम जान जाते हैं कि ये टोटल का लगभग मान क्या हो जाएगा 36, और डायरेक्ट जानते हैं कि इसका लगभग मान क्या हो जाता है 36 के लगभग मान 40। अब एक आसपास खोजेंगे 40 36। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन पर भी देखना है। ये ना कि देल है पूर्णांक में आ देख रहे एक आसपास, तो मूर्खे ना है। हाँ, जितना के जरूरी हो उतने हम निकालेंगे। ये आपको बताने के लिए हम बताए कि ऐसे ऐसे स्थानीय का निकटतम मान होता है। और निकटतम मान कैसे निकालना है, हम कौन नियम होता है, कहला कभी बढ़ जाता है कभी नहीं बढ़ता है, तो ये सारे बात हम निकटतम मान वाले चैप्टर में बता रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के खोजिए, वहाँ मिल जाएगा वीडियो, चिल्ड्रन स्टडी प्लेलिस्ट, उसमें जाकर खोज लेना है वीडियो। चलिए देखिए ये हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं 42 नंबर का। 42 नंबर में देखिए दिल है 35.85। देखिए 35.86 है। ठीक, एगो ऑप्शन में है 35.85। तो चलिए 85 तो निकट है, ठीक बात है। एक ऑप्शन में 36.2। तब बताइए ये 35.85 आ 36 हो गई, तो ये ज़्यादा दूर ना हो गई। 35.86 के निकट तो 35.85 वाला ही निकट ज़्यादा, ये तो 36 हो गए, तो एक बढ़ गए। चलिए पहला ऑप्शन ज़्यादा निकट है, दूसरा ऑप्शन के तो कहानी खत्म। एगो 37, अरे भाई ये 35.86 ही ऑप्शन से था, तो इसके निकट ही भेटाया हमको ही। अभी 36 हो गया, अगला तो और जुलूम कर दिया, वो हो रहा है 37.5। तो जब ये भी निकट है, ये भी निकट है, ये भी निकट है, एक ऑप्शन में 38 दे दिया, तो देखिए ये 36 से भी चलेंगे तो दूर है। और देखिए ये इसके लगभग मान से ये 0 पॉइंट समथिंग दूर है, ये दूर हो गया।
तो बताइए, तो जब कोई 1 दूर हो रहा है, कोई 0 कुछ दूरी पर है, ई है 2 पॉइंट कुछ दूरी पर, ई 2 दूरी पर है, 2 से भी अधिक दूरी पर है, तो ज़्यादा निकट कौन है? 35.85। तो इस तरीक़ा से हम इसका आंसर बोल देंगे 35.85। देखिए एकरा निकट है कि ना सबसे, तो निकटतम का मतलब यही होता है। ये नहीं होता है कि आपका आंसर आ गया यदि 35.86 तो लेकर बैठ जाइए माथा पर कि ना 35.86 तो मिल ही रहा है, न ई मिल 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 रहा है, न ई कुछ नहीं मिल रहा है, तो कहिएगा कि गलती है। नहीं, लगभग मान के होता है कि जो भी आपके पास मान आया है उसके ज़्यादा निकट कौन है, जो ऑप्शन ज़्यादा निकट होगा वो उसी को आंसर के रूप में आपको चुन लेना रहता है, क्योंकि कह देता है कि लगभग मान बताना है, निकटतम मान बताना है। तो ये ना कि लगभग मान वाला नियम लगाने लगिएगा और नियम लगा के ये आंसर आएगा, ये ना रहेगा तो छोड़ दे, ऐसा नहीं। जो आया है आपका मान उसके निकट कौन है, तो ऑप्शन से हम लोग इसी तरीक़े से बनाते हैं। इस तरीक़े से आपका आंसर पहला हो गया, ठीक है, 42 का। ठीक है, इसके बाद बाकी सब आपको जोड़ घटाव जितना देख रहे हैं गुना भाग करने वाला वो सब आपसे बन जाएगा। ठीक है, 57 तक बउआ यह करना है, जोड़े घटाव गुना भाग करना है, जितना भी आपको बताए हैं। अब तो लगभग मान भी नहीं कहता, आप जो बनाने पर डायरेक्ट मान आएगा। चलिए, तो 58 नंबर देखिए, 58 से देखेंगे मिटाते हैं। बाकी जो क्वेश्चन यहाँ बच गया 42 के बाद से, तो आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन का आपके बनाने के लिए देते हैं, कुछ आप भी बनाइएगा तब ना प्रैक्टिस होगा। जितना बताए उसी पर आधारित प्रश्न है। चलिए अब 58 से देखेंगे। भाषा वाला 58 से, इसलिए थोड़ा 58 नंबर दिखा देता हूँ, बाकी कोई जान है नहीं। कहता एक आयत की परिमिति क्या होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से इतना इतना है। अब बताइए, लंबाई चौड़ाई दे दिया, यदि बच्चा को पता नहीं रहेगा कि आयत किसे कहते हैं और परिमिति किसे, तो कैसे बनाएगा? तो आयत उसे कहते हैं 4 भुजाओं से घिरा वैसी बंद आकृति जो समतल में बनाई हुई हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और आमने सामने की भुजा समांतर, ठीक है, और बराबर, उसे आयत कहते हैं। तो आयत के लंबाइया दे दिया क्वेश्चनमा में 4.5 लंबाई, तो ये 4.5 तो इहो ना 4.5 होते हो, चलो कहे कि 2 लंबाई में हो। और उसका चौड़ाई दे दिया 2.7, तो ये 2.7 तो इहो ना 2.7। और कहा कि उसकी परिमिति क्या होगा, तो आयत की परिमिति क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और न तो ये 4.5 तो ऊपर वाला भी 4.5, एन्ने वाला भी 2.7, आई सब के जोड़ लेबै, यह ना परिमिति हो। हियाँ से लेके हियाँ तक, फिर हियाँ से लेके हियाँ तक, फिर हियाँ से लेके हियाँ तक लंबाई, फिर हियाँ से लेके हियाँ तक लंबाई, एकरा 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 जोड़ देवी तो वह ना परिमिति हो जाती। तो जोड़ देवी तैयो उतने आंसर आते, अंतर 2 इंटू एल प्लस बी भी करबे तैयो उतने आंसर आते। ऐसा क्यों हो गया? देखिए, मान लीजिए कि ई एल है, ई एल है, ई बी है, ई बी है, तो देखिए बी बी 2 जुटेगा तो 2b होगा, आ एल एल 2 जुटेगा तो 2l होगा, तो 2 कॉमन ना हो गए बी प्लस एल, और जोड़ में इन्ने उन्ने कर सकते हैं तो एल प्लस बी हो गया। तो 2 इंटू ये दोनों के जोड़िए 4.5 जोड़ 2.7 और 2 से गुना करा लेना, तो जोड़ लेंगे तो 7 5 12, हाथ में 1 दशमलव, 4 2 6 1 7, इतना में इतना जुड़े तो इतना हो गया। अब एक गुना करा देना है, तो 144, 72 को 2 से गुना करें तो 144, दशमलव के बाद 1 अंक दिख रहा है तो यहाँ से 1 अंक दशमलव लगा दिए। देखिए इस तरीक़ा से 14.4 आंसर हो गया। तो आपको आयत की परिमिति पता होना चाहिए ना, सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो रिजल्टवा निकल कर सेंटीमीटर में ना आयल होते हो। चलो आ ना तो देखो ये सबके जोड़ 4.5 ये हो गई, अब ओकरा जोड़ 2.7 ये हो गया, अब फिर यह 4.5 और फिर यह 2.7, ये सबको जोड़ लेना है। 7 5 12, 12 आ 5 17, 17 7 24, हाथ में 2, 4 दशमलव है तो दशमलव लगाइए,
4 2 6, 6 4 10, 2 12 और 2 14। इस तरीका से फिर देखिए वह रिजल्ट आया कि नहीं, इतना सेंटीमीटर आंसर। तो आयत परिमिति, और यह कह देता कि आयत के क्षेत्रफल बताइए, तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी बताइए। तो जिसको पता रहेगा लंबाई गुना चौड़ाइया वह ना लंबाई देख लेगा 4.5 और गुना चौड़ाई देख लेगा 2.7, तो एक गुना कर देगा, जो रिजल्ट आएगा गुना करने का दशमलव आपको सिखाए हुए बता दीजिए। यदि कह देता कि आयत का विकर्ण बताइए, तो आयत का विकर्ण होता है क्या, इस आयत का विकर्ण क्या होता है, किसी भी आयत का √L² जोड़ B²। तो आपको पता रहेगा तब ना, √अंडर में 4.5 के स्क्वायर कीजिएगा और जोड़ फिर 2.7 के स्क्वायर कीजिएगा और जोड़ के और वर्गमूल निकाल दीजिएगा, जो आंसर आना होगा ऑप्शन में दिख जाएगा। इतना हार्ड आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, सिंपल सिंपल पूछता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है, फिर भी मैं यहाँ बता दिया हूँ क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि दशमलव वाला है, तो घबरा नहीं जाना है, दशमलव देख के जुल्म थोड़ा ही हो जाएगा। परिमिति, क्षेत्रफल, विकर्ण से निकालना आपको आता है। यहाँ परिमिति कहा था, इसलिए आंसर यहाँ क्या होगा 14.4। अब 59 नंबर, एक रस्सी की लंबाई 41.5 मीटर है, उसमें से 2.5 मीटर लंबे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं और शेष भाग की लंबाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे भाग देना होता है, भाग दे देंगे और उसके बाद जो शेष आएगा उस शेष लंबाई की लंबाई निकाल लेना है। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है एक रस्सी की लंबाई 41 अच्छा पहले समझिए, हम कह देते हैं एगो रस्सी की लंबाई 10 मीटर, 10 मीटर। अब मैं आपसे कहूँगा कि 2 मीटर वाला, 2 मीटर वाला कई गो में से काटल जाते, तो क्या कीजिएगा 10 मीटर लंबा है टोटल लंबा, हम कहेंगे 2 मीटर वाला काटो, तो 2 मीटर वाला काटने जाइएगा तब पता चलेगा 10 में भाग दीजिएगा तो कई बार में कट गया, 5 बार में, तो कहिएगा कि 5 गो टुकड़ा में से निकाले, 1 2 3 4 1 5 उतने उतने लंबाई के 5 गो टुकड़ा निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं कहूँगा कि चलिए 11 मीटर लंबा है, 10 नहीं 11 मीटर, तो कुछ ना कुछ तो बच जाएगा। देखिए 2 मीटर का निकालिए, अमरी 11 मीटर है, तब 5 गो तो 2 मीटर वाला कटेगा, लेकिन शेष बच जाएगा 1, समझ रहा है कि नहीं। तो कहेंगे कि 11 मीटर वाला 2 मीटर से भाग दे के देखे, तो हमको पता चला 5 टुकड़ा 2 मीटर वाला कटेगा, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर पर काटेंगे तो 5 गो टुकड़ा तो आ जाएगा, लेकिन इतना रस्सी बचले रह जाएगा, 1 मीटर शेष बचल रह जाएगा। उसी पर आधारित ही प्रश्न, लेकिन है दशमलव में, कह रहा है 41.5 मीटर का रस्सी है, रस्सी क्या दे दिया 41.5, ठीक है। आ काटना है कितनी कितनी गो के टुकड़ा में 2.5 काटना है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर पर काटना है, ठीक। तो कहता है शेष लंबाई क्या होगी और कितने टुकड़ा काटा जा सकता है, तो इधर जाता है टुकड़ा की संख्या, अन्य आता है शेष लंबाई, ठीक है, शेष जो बचता है। चलिए तो भाग दीजिए, 2.5 को भाग देंगे 41.5 में, ठीक। सबसे पहले एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी 0.1 अंक बाद है, यहाँ भी 0.1 अंक बाद है, तो फिलहाल दशमलव को भुला दीजिए, ठीक है। उस स्थिति में देखिए कितना आता है, 25 दूना 50 हो जाएगा, इसीलिए 25 से कहिए 25, ठीक है। अभी घटाइए, 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 5, 25 छक्का 150, अब शेष आ जाएगा 5 1 15। अब देखिए 16 टुकड़ा में ही विभाजित होता, कब, जब 415 रहता तब ना, 25 से भाग देना रहता तब ना,
तो शेष बचता 15, लेकिन हमको 415 है कि 4.5 है, भले 41.5 ना है, तो एक अंक बाद दशमलव है, तो ये 415 नहीं था, ये 41.5 था। ठीक, ये जो 16 आया है, इस 16 को टुकड़ा तो कटेगा हर हालत में, चाहे जे कंडीशन रहे। अब जो शेष आया है 15 जो लास्ट में आपको जो शेष दिखा होगा, कितना 16 टुकड़ा कटला के बाद, 16 टुकड़ा कटला के बाद जो शेष बचा होगा यहाँ 15, वो 15 नहीं होगा, एक अंक बाद दशमलव था, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव था, तो ये कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, कहने का मतलब जब 2.5 यहाँ था 41.5, तो जब इसमें 16 से आप गुना कराइएगा ना, ठीक है, 2.5 में यदि आप 16 से गुना कराते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 400 हो जाएगा। तो ये 400 तो हुआ, लेकिन बताइए एक अंक बाद दशमलव नहीं दीजिएगा, 2.5 है, तो आप घटाइए तो ये हो जाएगा 5 और 0.1, आई तो 0 हो जाएगा, दशमलव वाला था, तो समझ गएंगे कि शेष कितना बचा। टुकड़ा तो 16 को टुकड़ा आज भी 2.5 में से निकलेगा, ये तो पूर्ण मान आता है। और हम आपको बता दूंगा कि 41.5 को भाग देना था हमको 2.5 से, तो मैं इसको दशमलव उड़ाऊंगा तो ऊपर 10, इसका दशमलव उड़ाऊंगा तो नीचे 10, 10 से 10 चल बसेगा तो बच जाएगा 415/25। तो इसको मैं भाग दिया था तो उस समय डायरेक्ट 15 शेष आ गया था। 15 शेष कब आएगा, जब ये 415 सेंटीमीटर वाला रहेगा लंबा, और उसके बाद 25 काटेगा तब ना। यहाँ तो 415 की जगह 41.5 मीटर है और 2.5 वाला काट रहा है, तो जो शेष आया है 15, वो में एक अंक बाद दशमलव क्यों हमारे समझ गएंगे। टुकड़ा आज इसमें अगर 16 को आया है तो यहाँ भी जब 2.5 कहाँ गया, 2.5 को 16 से गुना कराएंगे तो देखें ना 40.0 आया और इस तरीक़ा से घट गया। चलिए यह थोड़ा समझना था, इसलिए इस पर चर्चा किए। चलिए अब 60 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि एक ट्रेन की औसत चाल 50.75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह ट्रेन, ठीक है, वह ट्रेन 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो इस समय दूरी चाल से है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। आपको पता होगा कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ठीक बात, चाल गुने समय। अब चाल दिया हुआ है इतना और समय दिया हुआ है 6 घंटा, तो गुना कर लेना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चाल दिया हुआ है, ठीक है, तो इस तरीक़ा से 50.75 गुने 6 और गुना करने पर जो आंसर आएगा, ठीक है, वह हो जाएगा आंसर। तो गुना कीजिएगा तो 6 × 30, हाथ में 3, 7 × 42 और 3 × 45, हाथ में 4 और यहाँ 4 होगा और 6 × 30। दशमलव के बाद 2 है तो इधर से 2 अंक बाद दशमलव बैठाएंगे तो इस तरीक़ा से हमको आंसर आ जाएगा 304.50। ठीक है, 304.50 और दूरी किलोमीटर में होता है, इसलिए इसका आंसर चौथा हो गया। ठीक है, अब अगला कता आरोही अवरोही में सजाना, नहीं सजा दीजिएगा। चलिए फिर भी 62 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया होगा, इसमें से आपको बताना है अवरोही क्रम क्या होगा। अवरोही 62 नंबर यहाँ बनाता हूँ। अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम, मतलब सबसे पहले बड़ा लिखना है, उससे छोटा छोटा लिखते चला जाना है। चलिए तो देखिए ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन है, पहले 5.5 सबसे बड़ा। अब ओकरा से तनका छोटा कौन है, 5.05 होगा तनका छोटा।
ओहो से और छोटा हो जाएगा 5.005, ओहो से और छोटा हो जाएगा 5.0005, ओहो से और छोटा हो जाएगा 5। इस तरीक़ा से जो ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 5 रोटी आ 5/10 भगवा, ये होले 5 रोटी आ प्लस आ 5/100 भगवा। एक मतलब होले 5 गो रोटी तो होते है आ 5/1000 टुकड़ा में बांट के। एक मतलब हो 5 गो रोटी आ प्लस में 5 गो रोटी के इकाई 10वां 100वां 1000वां 10,000वां 10,000 टुकड़ा में बांट कर आई अकेले 5 गो रोटी। तो ये 5 गो रोटी है, ये 5 गो रोटी आई 5 गो रोटी के 10 बराबर भाग में बांटते। तो सोचिए आई कहता है कि ना 5 गो रोटी के 100 बराबर में और तन्नी गो टुकड़ा बन गए कि ना। ये कहते ना 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 5 गो रोटी के 1000 टुकड़ा में बांट, तो और छोटा टुकड़ा बन गया कि नहीं। आई कहता रे 5 गो रोटी के 10,000 टुकड़ा कर बराबर बराबर, तो और तन्नी तन्नी गो हो गया कि नहीं। तो समझ रहे होंगे, ये तनी ज़्यादा खाया ओकरा से तनका कम ई खाया, ओकरा से तनका कम ई वाला खाया होगा, ओकरा से तनका कम ई। आई तो अकेले खाली 5 है, 5 एक ही गो वो में तो टुकड़ों न तनको दर्शनों बिंदुओं नहीं दे रहा है। एगो रोटी आ एगो रोटी में से तनका पापड़ तोड़ दे तो एक रोटी से ज़्यादा हो गए कि ना हो गए, समझे कि नहीं। वह बात ही पापड़ तक में चला जा रहा है, पापड़ों का बंटवारा कर ले रहा है गोमुआ। तो अवरोही कहा था इसलिए सबसे बड़ा लिखे, उससे छोटा छोटा लिखे। यदि आरोही कहता तो उसका मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले छोटा तब बड़ा बड़ा बड़ा। तो सबसे छोटा 5, ओकरा से तनका 12 5.0005, ओकरा से तनका 12 5.005, ओकरा से और तनका 12 5.05, ओकरा से और 12 5.5। देख लिए कैसे लिख दिए, कोई दिक्कत। तो सबसे बड़ा ये 5.5 क्यों हुआ समझ गए, ओकरा से तनका बड़ा 5.05 क्यों हुआ। 5 रोटी आई 5 भिन्न के रूप में समझना है। तब ये 0.5 का मतलब होता है 5/10 ना। 5 गो रोटी के 10 टुकड़ा में बराबर बांटिएगा तो जे टुकड़ा वाला साइज आएगा, आप 5 गो रोटी को 100 टुकड़ा में बांटिएगा तो कम गया कि नहीं। आप 5 गो रोटी के 1000 टुकड़ा में बांटिएगा तो और तन्नी गो टुकड़ा हो गया कि नहीं। आई 5 गो रोटी के 10,000 टुकड़ा में तो और छोटा हो गया कि नहीं। तो देखिए सबसे बड़का भाग ई खाएगा, तब वो से तनका छोटा ही है, तनका छोटा ही है। तो सबसे बड़ा ई क्यों हुआ समझ गएंगे। हाँ, स्थानीय मान दिमाग में लाइएगा ना, भिन्न किसे कहते हैं तुरंत पकड़, तो दशमलव में बढ़िया चक्कर खा के गिर जाता है। कोई लड़का सोच लेता है 5 बड़ा, ऐसा तो दशमलव में है, उसका खेल बिगड़ जाएगा कि नहीं। एकरा 5 प्लस 0 5 से ज़्यादा ना हो, एकरा प्लस के रूप में लिखना जानते हैं कि ना जानते हैं। हम बोले लो 5 और बोले 5.1 रही, 5 से बड़ा ना होले तनका सानी 5.01 अभी बड़ा होले, हिंगे लीला हो जाए, यह में लड़का कन्फ्यूज हो जाए। देख एकरा से 5 से ही बड़ा होले, 5 से इहो बड़ा होले, लेकिन 5.1 ऐसे कह देते 5.01। अब हमरा से पूछते कि बताओ ए में से बड़ा कौन, तो कोई लड़का इन्ने ना भाग जाइए, इहे बड़ा होले, क्योंकि ये 5 रोटी आ प्लस 1 रोटी के 10 भाग में बांटल। आई 5 रोटी और कितना दिल 1/100 टुकड़ा, तो 1 रोटी के 100वां टुकड़ा देते तो तनका ना होले। आई देखा 1 रोटी के 10 भाग में खाली बांट के देते तो ये ज़्यादा होले कि ना, ये ज़्यादा खोले, ज़्यादा बड़ा मान है ये छोटा। हमरा से कोई पूछ देते 5 आ 5.1, अब बताओ कौन बड़ा, तो ये बड़ा। हमरा से पूछ देते 5 अब बताओ 5.01 कौन बड़ा, तो ये बड़ा। देखता अरे तनको ज़्यादा है ना रे, तनको मिल ना 5 से ज़्यादा, तनको हमरा से को पूछते 5, ठीक आ कहते 5 भले 5.0005 कहते कौन बड़ा, तो हम कभी वो बड़ा कहला कि 5 रहा 0.000
आई 5 अब 5 के 10,000 टुकड़ा में क के रोटी के दिले तो तनको तो मिलल होते एकरा ना, तो 5 से तो तनका न तनका ज्यादा है। तो कई गो लड़का दिमाग में ओकरा खटक जाता है इहे बड़ा, तो अब रोही क्रम में पहले 5 वाला ऑप्शन देख कर टुक से का आंसर मार देता है। ऑप्शन देने वाला भी बड़ा चला के देखिएगा ऑप्शन, वो एक एक ऑप्शन में 5 दिल रहता हूँ शुरू में, लड़का से तो ओ यह बड़ा है, काम खराब हो जाएगा। तो समझ गए 5.5 सबसे बड़ा, ओकरा से तनका छोटा 5.05, ओकरा से और तनका छोटा 5.005, ओकरा से और छोटा 5.005 और सबसे छोटा 5। हाँ बंटवारा कर दीजिए, भिन्न के जो अर्थ समझ गया ना ऐसे कि ओकर मतलब कितनी कितनी को मिलल होते। 5/10 के मतलब कितना भाग होले, 5/100 के मतलब अब कितनी कितनी को हो गए, 5/1000 के मतलब और कितना कितना छोटा हो गए, आ 5/10,000 के मतलब समझे कितना बिंदु बिंदु हो जाते। 5 गो रोटी के 10,000 भाग में बंटवारा करवा ही, लेकिन 5 से तो ज़्यादा है ना। तो सबसे बड़ा ई है, ओकरा से छोटा ई है, ओकरा से छोटा ई है, ओकरा से छोटा है, सबसे छोटा ई है। तो ये अवरोही क्रम, आरोही क्रम में सबसे छोटा लिखे, ओकरा से तनका बड़ा, तनका बड़ा, तनका बड़ा, सबसे बड़ा अंतिम में लिख देते हैं। तो आरोही क्रम अवरोही क्रम समझने में कोई दिक्कत ऐसा टाइप का प्रश्न पूछता है तुरंत समझ जाइएगा आप, कन्फ्यूजन नहीं हो गया। चलिए इस तरीका से अब अगला है आपका जोड़ घटाव गुना भाग कर रहा है, तो सब आपसे बन जाएगा। कौन एक के बराबर है तो वो बता चुके हैं काट कूट के, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। चलिए एगो बता देता हूँ जो दुनिया के सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नवोदय विद्यालय में, ठीक है। वैसा ही टाइप के फिर एगो आ चुका धांसू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। देखेंगे अंतिम क्वेश्चन, बाकी सब आपको बनाने के लिए दूंगा। 64 नंबर देखिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऐसा बता चुके हैं फिर भी बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन, चलिए अंतिम क्वेश्चन में काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। 64 नंबर देख लीजिए, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। कहता है यदि 15.625 में भाग दे दूंगा 2.5 से तो हो जाता है 6.25। यदि ऐसा है तो बताइए 6.25 गुने 25 का मान क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न है ना तो घबराइए नहीं, कोई गोरा गुना भी करके डायरेक्ट बता दीजिएगा तो ये आंसर आएगा। लेकिन तेज बच्चा कैसे करेगा से देखिए, आप इसको गुना करिएगा तो वो ऑप्शन में जो आएगा वह आएगा, लेकिन गुना करने से बचिए। ये खुद आपको हिंट्स दे दिया है, कहता इतना में इतना से भाग दिली तो ई होई छै, तो इतना में इतना से गुना करबी तो की। तो देखो 6.25 में कहीं नजर आ रहा है 600 और 25 लेखा कहीं नजर आ रहा है, आ गया नजर। अब वो जे देल है डाटा ये दोनों मिल गए, तो छोड़ के की दिखाई छो ई वाला मान, बस ओकर दशमलव भुला के जे डाटा उसे हाली हाली लिख ले, 1 5 6 2 5 लिख लिया। अब देखो दशमलव के बाद 2 अंक, आई में दशमलव दशमलव न है तो इनने से 2 अंक बाद दशमलव लगा दिली, उसी का हम ई लिखते चलेंगे रे। ये तो क्वेश्चन में सुंदर से लिखले रहता, हम डायरेक्ट ई लिख लिए आ देखो बुद्धि लगा दिए। गुना करने पर पक्का ही आएगा। जैसे यदि मैं 10 में 2 से भाग देता हूं तो हमको भेटता है 5। तो देखिए जैसे भाग दिए हैं वो अन्य जाएगा तो गुना हो जाएगा कि नहीं। तो मैं यदि 5 में ये भाग है तो अन्य गुना में चल जाएगा कि ना, 2 से गुना कराऊंगा तो ये 10 आते कि ना हो, ये 10 ना आते कतो की आएगा, तो यह है ना 10 ना आते। वह बात हुआ है, इतना में इतना से भाग दिली तो ये अल, तो ये भाग में है तो ओन्ने उड़ के जतई तो गुना में चल जते कि ना, तो इतना गुने इतना ना लिखल है आ करले की होते। तो ई ना कि कोई गोरा ई ली है ये आंसर इहो ऑप्शन में दिल रहता, ई वाला मान भी ऑप्शन में दिल रहेगा 15.625, तो कोई ई लिख के निकल गए तो काम खराब। हम चोरी किए लेकिन चोरी करने का भी बुद्धि चाहिए। हमको करा ई भागा ई बराबरी, तो में कंडीशन अलग था, दशमलव के बाद 3 अंक है
दशमलव के बाद 1 अंक है तो देखिए घट के 2 अंक बाद दशमलव पड़ा है। कंडीशन था भाग का। और गुना में नियम हो दशमलव के बाद जय अंक जुट का उतना अंक बाद दशमलव पड़े। तो जब दशमलव के बाद अब 2 गो है, एमें दशमलव के बाद है ना, तो 2 अंक ना मारब है, ये 3 अंक बाद मार के दिले। तो कोई लिखे ज़्यादा तेज बनेला यह छाप ले तो गलती हो जाती। रे आंसर 15,625 15,625 आता जरूर, लेकिन बनाएंगे दशमलव वाला एकर नियम से। ये 2 अंक बाद न कहता है दशमलव मारेला, एमें तो एक बाद कुछ है ना आता, इधर से लेकर 2 अंक बाद। ये बुद्धि लगा के बनना था। इतने बात समझाने के लिए आपको हम इसको बताएं कि ऐसा करके लड़का के कन्फ्यूजन करता, ठीक है। और कोई लड़का गुना करे लगेगा, इतना हार्ड देले रहता है ना कि कोई लड़का गुना करने में बैठ गया ना तो 5, 10, 15 मिनट तो उसको गुने करने में ख़त्म हो जाएगा, कम से कम 5 मिनट तो लइए डूबेगा। अरे जब ये खुदे करे कितना भागा इतना होता है तो ये दोनों को गुना करबी तो ये ना होता है, ये होता ही जरूर। लेकिन अभी बोले ना दशमलव के बाद कई गो, दशमलव के बाद कई गो, गुना में की नियम हो दशमलव बैठावे के सिखाना पड़ेगा, ये बताए हुए ना, उसी अनुसार से बैठाइएगा। ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि भाग रहता तो भाग के नियम से, हाँ तो दशमलव बैठाने का ही लोचा है। सब रिजल्ट बा उहे रहा, लेकिन दशमलव बैठाने का नियम खाली कर पालन करके बैठा दिए। यदि यहाँ रहता 6.25, अभी देखिए आपको कह देता है 6.25 गुण 0.25 ऐसा कह देता। तो देखिए फिर आंसर बा तो 15,625 है, लेकिन दशमलव कैसे बैठा है? तो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक मिल के 2 4 अंक ना होता, 1 2 3 4। देखो यहाँ दशमलव बैठती। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है उसके अनुसार आंसर हुए थे, लेकिन दिखाओ डाट अंक तो हुए रहे, लेकिन दशमलव एने ओने भटक गए कि ना। तो ये हो गए 1 दशमलव इतना, ये हो गए 156.25। आ हुआ क्वेश्चन में दिले रहे 15 दशमलव, तो कोई 15 दशमलव लिख देवे तो कामे खराब हो जाता। डाटा खाली चोरी करना है, ई वाला हम चोरी कर लिए, ई डाटा देखिए, लेकिन दशमलव बैठाने वाला बुद्धि से बैठा है, ठीक है। गुना में कौन सा नियम होता है बताना होगा। चलिए इस तरीका से आपका दशमलव पर आधारभूत संक्रिया खत्म हुआ। अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव बदलने पर आधारित प्रश्न, ठीक है। उसके अगला में देख लेंगे सरलीकरण। इस तरीका से बेसिक मजबूती रहेगा, तो आप सब बना दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद टू वॉचिंग वीडियो।